ठीक है, तो देखिए 1 से 10 श्लोकों में चर्चा श्री कृष्ण के बारे में, दिव्य ज्ञान। फिर 11 से 15 कैसे श्री कृष्ण ही सभी मार्गों के लक्ष्य है और श्री कृष्ण वर्णाश्रम के भी करता है, ये बात हो रही है 11 से लेके 15 श्लोकों में। ठीक है, तो 11वें श्लोक में कैसे श्री कृष्ण कहते हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जैसे मुझे भजता है उसके अनुसार मैं भी उसके साथ आदान प्रदान करता हूँ। तो ज्ञान के भाव से, कर्म के भाव से, कर्म के मार्ग द्वारा, ज्ञान के मार्ग द्वारा, भक्ति के मार्ग द्वारा जिस प्रकार से मेरा भजन करते ये यथा माम प्रपद्यन्ते, मैं भी उनको वैसा ही फल देता हूँ, इस प्रकार से। तो फिर ऐसा है तो फिर सारे ही आपके मार्ग में क्यों नहीं आते, आप भक्ति मार्ग क्यों नहीं करते, अपनाते? तो भगवान ने कहा कि क्योंकि वो बड़ा जल्दी फल चाहते हैं, क्षिप्रम, बड़े कम प्रयास के द्वारा, और भौतिक इच्छा जो है उसकी पूर्ति वे तुरंत चाहते हैं। इसलिए जीव जो है वो इस जगत में देवताओं की उपासना करते हैं। इस पे भी हमने बहुत विशद चर्चा की कि कैसे भगवान का और देवताओं का भाव जो है वो अलग होता है। तो इसके पश्चात चातुर्वर्ण्यम माया सृष्टम, भगवान कहते हैं कि एक्चुअली कोई ज्ञान का मार्ग लेगा, कोई कर्म का मार्ग लेगा, कोई भक्ति का मार्ग लेगा। तो ये जो वर्ण है ना, अलग अलग वर्णों के अनुसार व्यक्ति मार्ग स्वीकार करता है। तो वर्णों का वर्णों के अनुसार उसके जीवन में गुण कर्म का प्रभाव रहता है, और उसके अनुसार जो जीव है वो अलग अलग मार्ग स्वीकार करता है। तो ये स्वाभाविक है, भगवान कहते हैं उसके पिछले कर्मों के अनुसार, गुण कर्म के अनुसार वो होता है। हालांकि भगवान ने ये चतुर्वर्ण पद्धति बनाई है, लेकिन वो अकर्ता भी कहते हैं खुद को, विद्धि अकर्तारम अव्ययम। तो इसका अर्थ क्या है कि ये जो गुण आदि है वो हर कोई अपने अपने स्वेच्छा से, अपने अपने पिछले कर्मों के अनुसार उसको स्वीकार। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चार जो वर्ण है, या फिर ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ये जो चार आश्रम है, तो ये व्यवस्था तो भगवान ने बनाई है। लेकिन वे ये हम समझते हैं कि इसमें कौन ब्राह्मण कहलाया जाएगा और कौन क्षत्रिय कहलाया जाएगा, ये इसको भगवान निर्धारित नहीं करते हैं। वो तो जीव अपनी अपनी स्वेच्छा के अनुसार, कर्म के अनुसार, पिछले जन्मों के संस्कारों के अनुसार कोई ब्राह्मण का गुण कर्म धारण करता है, कोई क्षत्रिय का गुण कर्म धारण करता है। तो इसलिए इस शब्दों को अच्छे से समझिए। भगवान क्या कहते हैं कि ये व्यवस्था मैंने ही बनाई है, लेकिन तो भी मुझे जानो कि आप ये चीज जानो कि मैं अकर्ता हूं, मैं उसका कर्ता भी नहीं हूं। मतलब इस प्रकार से करता नहीं हूं कि मैं किसी को अपने से ये ब्राह्मण है और ये क्षत्रिय है इस प्रकार का ऐसे विभाजन नहीं करता। वो तो अपने कर्मों के अनुसार वे उन उन वर्णाश्रम में चले जाते, ये बात है। तो ऐसे, तो इसलिए भगवान ने ये व्यवस्था बनाई है, लेकिन इसको भगवान को दोष नहीं देना चाहिए। कोई ये नहीं कह सकता कि अरे देखो, मुझे ब्राह्मण परिवार में जन्म दिया, उसको शूद्र परिवार में जन्म दिया, तो ये तो भगवान जो है उनका दोष है ना। भगवान ने ऐसा भेदभाव क्यों करना है? बराबर है, किसी को शूद्र बना दिया, किसी को ब्राह्मण बना दिया, क्या क्या बोलते हैं आप, वामन प्रपन्न प्रभु? भगवान भेदभाव कर रहे हैं कि क्या है? नहीं, भगवान नहीं भेदभाव करते, पिछले जन्म के कर्म के अनुसार उसको जन्म मिलता है। हाँ, एकदम सही। तो वही है कि वर्णाश्रम की प्रणाली भले ही भगवान से आई हो, लेकिन ऐसे नहीं कि उन्होंने इस जीव को उस शूद्र योनि में डाल दिया अपने मनमाने रूप से। नहीं, वो तो उसके कर्मों के अनुसार
भगवान की व्यवस्था बराबर लेके जाती है और उस योनि में जीव को डाल देती। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं इस प्रणाली में अव्यय अकर्ता भी हूँ। हालांकि मैं व्यवस्था का सृष्टा हूँ, लेकिन ये भी जान लो कि मैं अकर्ता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने वो सिस्टम बना दी है बस। बाकी जीव अपनी स्वेच्छा से, अपने कर्मों से उस स्वेच्छा, उस विभाजन में गिर जाता है। ठीक है। तो इसी चीज को और एक श्लोक से कहते हैं कि कैसे, देखो, मैं जो कर्म करता हूँ या मैं भी जो भी कुछ कार्य करता हूँ भौतिक जगत में, उसके द्वारा मैं कर्म में बनता नहीं हूँ। मेरा उससे कर्म फल से वगैरह कोई भी रिश्ता नहीं है। ना तो कर्म फल मुझे प्रभावित करता है, ना मेरी कुछ भौतिक कार्य करने की इच्छा होती है। मतलब भगवान बता रहे कि ये सारे जीव जो है अपने अपने कर्मों से वर्णाश्रम में चले जाते हैं, लेकिन मैं इसके परे हूँ। भले ही भगवान क्षत्रिय रूप में कभी अवतार ग्रहण कर ले, कभी भगवान जैसे क्षत्रिय राम के रूप में अवतार ग्रहण कर लिया, या भले भगवान कभी ब्राह्मण के रूप में आए, जैसे परशुराम के रूप में आए। तो ऐसे भगवान अलग अलग कुलों में अवतार ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन भगवान जो है इन सारे वर्णाश्रम में अपने कर्म फल के वजह से नहीं आ रहे। वे तो अपनी लीला कर रहे हैं। तो कैसे जीव वर्णाश्रम में अपने कर्म फल के अनुसार आते हैं, लेकिन मैं कर्म फल के परे हूँ, मैं कर्म के परे हूँ, ये भगवान ने अगले श्लोक में बताया। तो ये श्लोक है, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्मभिर्न स बध्यते। ठीक है। तो वामन प्रबंधन को अनुवाद करिए। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह भी कर्मों के फल के पास में नहीं बनता। सही है। ठीक है। देखिए क्या बोलते हैं भगवान, न माम कर्माणि लिम्पन्ति। हाँ, कर्म जो है वो मुझे न लिम्पन्ति, हाँ, वो उनका लेप मुझ पे लगता नहीं। लिटरली लिम्पन्ति मतलब लेप लगाना, हाँ, जैसे कोई चंदन का लेप लगाता है, तो वैसे कर्मों का लेप भगवान पे लगता नहीं है। मतलब भगवान कर्म से स्पर्शित नहीं होते। भगवान ये जो है कर्म कभी उनको स्पर्श नहीं कर पाते। न माम कर्माणि लिम्पन्ति, न मैं कर्म फले स्पृहा, और ना ही मेरी कोई इच्छा है कर्म फल के प्रति। भगवान की क्या भौतिक कर्म फल के प्रति कोई इच्छा होगी? क्या संबंध है? सवाल ही नहीं है कुछ। भगवान तो अपनी चित शक्ति में, अपनी स्वरूप शक्ति में मस्त रहते हैं। तो भगवान क्यों इच्छा करेंगे कोई कर्म फल आदि? ये तो जीव इच्छा करते। तो जो कर्म फल की इच्छा नहीं करता, ऐसा जीव भी कर्म से लेपित नहीं होता, ऐसा जीव भी कर्म से प्रभावित नहीं होता। तो फिर भगवान की तो बात ही छोड़। वो तो समस्त कर्म के परे है, उन्होंने कर्म की सारी ये विधि बनाई है। वे तो इस व्यवस्था के कर्ता है, तो स्वाभाविक रूप से इस व्यवस्था के परे है। तो भगवान जो भी कोई कार्य करते हैं जीव की तरह, उनकी ऐसी इच्छा नहीं रहती कि इसमें कुछ भौतिक भोग भोगने हैं वगैरह। नहीं, वो तो आध्यात्मिक स्तर पे है पूरे पूरे। हाँ, तो जो भी वो कार्य करते हैं उसमें आध्यात्मिक इच्छा होती है, कर्मफल की इच्छा नहीं होती। इति माम यो भी जाना थी। तो ये यह चीज जो है, जो जानता है कि ना तो कभी कर्म भगवान को स्पर्श करते हैं, ना ही भगवान की कर्म फल में कोई इच्छा होती है, यह जो जानता है, अभी जाना थी अच्छे से जानता है, कर्म फिर न सबद्धते,
वह व्यक्ति भी कर्म से बनता नहीं। तो बात देखो, भगवान कर्म में बनते नहीं है, कभी भी कर्म के परे है, भगवान को कर्म स्पर्श नहीं करता है। ये जो जानता है, अब तो जानता है मतलब देखो, सिर्फ जानने से बात नहीं होती, जानता है और उसके अनुसार कार्य भी करता है, उसके अनुसार जीता है वो। कभी भी गीता आदि शास्त्रों में जानता है ऐसे आता है ना, तो जानिए कि जानता है और उसके अनुसार कार्य करता है। यानी तो जानने को तो जान गया ना, हर कोई जान गया, राइट। अब कोई भी गीता पढ़ता है तो जान गया वो, तो क्या वो कर्म के बंधन में नहीं फंसेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जानना मतलब, आध्यात्मिक जीवन में जानना मतलब उसके अनुसार कार्य करना, उस स्तर पर रहना। हाँ, ऐसी बात है वो। इट्स नॉट अ थियोरेटिकल नॉलेज, आजकल के इसके तरह नहीं। सब कुछ जानते हैं, ये बड़े स्कॉलर है और वो कृष्ण के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, और क्या करते हैं? क्या सिगरेट स्मोकिंग करते हैं अ, और पाप कृत्य करते रहे। तो वो क्या जानना, किस काम का? वो कुछ काम का नहीं। तो दैट इज नॉट अभिजानाति, उसको अभिजानाति नहीं बोलते। अभिजानाति मतलब जो जानता है और उसके साथ उस स्तर पर कार्य भी करता है। तो वो श्री कृष्ण को जानता है कि ये कर्म के परे है, तो श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला सेवा में उद्युक्त रहता है। उस सेवा में हमेशा संलग्न रहता है। ऐसा व्यक्ति कर्म भिन्न न बद्धते, वह कभी कर्म फल से, कर्म से वो खुद भी नहीं बनता है। ये बात है। तो देखिए, ये महत्वपूर्ण श्लोक है। कभी कभी लोगों की ऐसी धारणा होती है कि श्री कृष्ण स्वयं कर्म फल के कारण उनको दुख भोगना पड़ा। जैसे वो बोलते हैं कि गांधारी के कई सारे पुत्र मारने के कारण उनको भी, हम लोग देखते हैं कि यदुवंश का विनाश हुआ, उनके भी पुत्र और उनके पौत्र आदि मारे गए। ऐसे लोग कहते हैं। देखो, कर्म जो है वो बताया जा रहा है। तो देखो, श्री कृष्ण के बारे में कर्म आदि ये सब चीजें थोड़ी ना वहां पे कार्य करेगी। कभी कभार कोई चीज भगवान दिखाने के लिए करते हैं, लेकिन कृष्ण के बारे में तो वो भी नहीं होता। कृष्ण ने क्यों यदुवंशियों का संहार किया, उसके पूरे आध्यात्मिक कारण है। उसमें कोई ऐसा कारण मत लाइए जो एकदम भौतिक कारण है कि ये कर्म जो है वो श्री कृष्ण को भी कर्म लग गया। देखो, तो ये सब ऐसे कई सारे मूर्खतापूर्ण सिद्धांत जैन लोगों ने या बौद्ध लोगों ने ऐसे फैलाए हुए कई सारे तथाकथित लोग हैं ये, जो इस प्रकार की बातें करते हैं। तो ये जैन बौद्ध, ये सब लोग जो है नास्तिक लोग हैं। ये वेदों के विरुद्ध है ये। और इसलिए ऐसे लोगों की ये बातें जो है, इस पे हम लोग इसका एकदम खंडन करते हैं। तो श्री कृष्ण क्या कर्म वगैरह के चक्कर में, कर्म के बंधन में थोड़ी ना फंसेंगे। अरे श्री कृष्ण कर्म के परे है, ये जानने वाला भी कर्म से छूट जाता है। तो आप श्री कृष्ण की क्या बात कर रहे हो? आप समझ रहे हो? जो उनके जन्म कर्म को जानता है, वो कहा है कि त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति। वो श्री कृष्ण को के जन्म कर्म को समझ लिया तो बस इस जगत से मुक्त हो जाता है और भगवान के धाम जाता है। तो वो कर्म फल में नहीं फंसता, और भगवान कर्म फल में फंसेंगे। कितनी हास्यास्पद चीज है ना। तो इसलिए ये श्लोक जो है, देखिए क्लियरली भगवान बोल रहे, ना तो मुझे कर्म स्पर्श करते हैं, ना मेरी कर्म फल में कोई इच्छा है, और जो इस चीज को जानता है वो भी कर्म से कभी बनता नहीं। तो बड़े सीधे शब्दों में स्ट्रेट फॉरवर्ड भगवान ने अपनी स्थिति जो है उसको बता दी है। तो ये बात है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि देखो भाई, मुझे कर्म फल में कोई इच्छा नहीं है। मैंने वर्णाश्रम आदि ये सब कुछ बनाया है, लेकिन बस ये एक साधारण व्यवस्था करके बनाई है। मुझे किसी जीव के प्रति कुछ दोष बुद्धि नहीं है कि इसको ब्राह्मण बनाएंगे, उसको शूद्र बनाएंगे, उसको वैश्य बनाएंगे, नहीं। अब वो तो बस मैंने वर्णाश्रम का विभाजन कर दिया,
हर एक के गुण कर्म के अनुसार, क्योंकि ये एक उत्तम विधि है जिससे आप धीरे 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 शुद्ध हो जाते हैं। लेकिन बाकी उस वर्णाश्रम के आश्रम तथा वर्णों में कौन कहाँ जाएगा, ये तो उसकी स्वेच्छा पर है। वो कैसे कार्य करता है उसी के आधार पर ये सब चीजें निर्भर करती है। हाँ, इसलिए इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है, भगवान में कोई विषमता नहीं है, भगवान में कोई निर्घृणता नहीं है। वैषम्य निर्घृण्य न सापेक्षत्वात् तथा ही दर्शयति, ऐसे करके एक वेदांत का सूत्र है बड़ा प्रसिद्ध, कि भगवान में ना तो विषमता है, वैषम्य, और ना ही निर्घृणता है। मतलब भगवान क्रूर नहीं है। कोई ऐसे बोलेगा ना, देखो ये बेचारा शूद्र परिवार में जन्मा और उसके निर्धन परिवार में जन्मा, तो देखो इसने क्या किया ऐसा कि भगवान ने उसको निर्धन परिवार में जन्म दिया और बेचारा दो समय के भोजन के लिए भी तरसता है। और यही देखो दूसरा ये जीव, ये जो भी अंबानी जैसे व्यक्ति के परिवार में जन्म लिया, और फिर देखो बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, वो कितना पैसा है, कितना उसको विशाल ऐश्वर्य है। तो भगवान ऐसा भेदभाव क्यों करते? तो नहीं करते भाई, भगवान नहीं करते भेदभाव। तुम्हें समझना पड़ेगा कि ये ना तो भगवान की विषमता है, ना भगवान की क्रूरता है। ये तो हर जीव अपने पिछले कर्मों के आधार पे ऐसे जन्म और ऐसी स्थिति प्राप्त करता है। तो लोग क्या है, इस जन्म के परे उनको पता नहीं होता ना। लोगों का अज्ञान क्या रहता है, वो केवल इस जन्म की इस जन्म जो है उसकी ही दृष्टि है उनकी। तो उनको लगता है कि जन्मे हुए व्यक्ति ने क्या किया, वो तो अभी जन्म लेके इस जगत में आ रहा है, तो उसको धनी परिवार में जन्म, और कोई दूसरे को निर्धन परिवार में, तो इसमें उसका क्या दोष है? लेकिन ये तो बहुत छोटी सी क्षुद्र दृष्टि है ना। ये तो पिछले जन्म का कुछ देख ही नहीं रहे, वो तो सिर्फ इस जन्म की बात है। तो ये बात है, तो इसलिए भगवान इस श्लोक से बता रहे हैं कि देखो मैंने ये सारे विभाजन बनाए, सिस्टम बनाई है, लेकिन ना तो मैं किसी के कर्म फल के प्रति आशा करता हूँ, ना मुझ पर कोई कर्म का प्रभाव है। और इनफैक्ट जो मैं कर्म फल के परे हूँ ये जानता है, वो व्यक्ति भी कर्म फल के परे, ऐसी बात है। तो ये पिछले श्लोक से ऐसा संबंध है इस पर्टिकुलर श्लोक का, कि वो वर्णाश्रम के कॉन्टेक्स्ट में भगवान बोल रहे हैं इस चीज। देखिए, किसी संस्थान का स्वामी कर्मचारियों के अच्छे बुरे कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं, कर्मचारी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी है। बराबर है। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद समझा रहे कि भगवान जो है किसी के अच्छे बुरे कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं। तो जीव जो है वो है कि नहीं, हम लोग देखते हैं कि वही संस्थान में या उसी कंपनी में कुछ लोग पुरस्कार प्राप्त करते हैं और कुछ लोग जो है उनको निकाल दिया जाता है, उनको जॉब से, नौकरी से, या जो भी संस्थान से हटा दिया जाता है। तो क्या हो रहा है, क्योंकि वो लोग जो है वो ठीक से कार्य नहीं कर रहे, अपनी स्वेच्छा से वो लोग जो है वो ठीक से कार्य नहीं कर रहे, ये बात है। तो इसलिए उसमें भगवान का दोष नहीं है बिल्कुल। तो ये बात है। प्रभुपाद जी कहते हैं, पृथ्वी पर उगने वाले विभिन्न वनस्पतियों के उगने के लिए वर्षा उत्तरदायी नहीं है, यद्यपि वर्षा के बिना वनस्पति नहीं उग सकती। तो और एक अच्छा उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी, कि जैसे वर्षा होती है तो हम लोग देखते हैं कि अलग अलग वनस्पतियां जो है, पेड़ पौधे जो है वो क्या आते हैं। तो जहाँ पे अच्छे बीज थे वहां पे अच्छे पौधे आएंगे, जहाँ पे बस ऐसे ही खरपतवार के बीज थे, कुछ ऐसे ही बेकार के वृक्ष के जीव थे, बीज थे, तो फिर वहां पे फालतू वृक्ष जो है वो आएंगे, कुछ काम के नहीं है, जिसका कुछ फल नहीं है, कुछ उसका कुछ भी उपयोग नहीं। देखिए वृक्षों में भी जिस वृक्ष का ज्यादा कुछ उपयोग नहीं है, उसके अच्छे फल नहीं है, फूल नहीं है,
या फिर अन्य कोई ज्यादा लाभ नहीं है उसका, तो उसको पापी वृक्ष कहा गया है। पाप योनि के वृक्ष है, तो वृक्षों में भी पाप योनि के वृक्ष होते हैं। तो ऐसे ही ये वृक्ष, तो प्रभुपाद जी कहते थे कि ऐसे सब ये जो वृक्ष है आदि, तो कहीं पे ऐसे वृक्ष ज्यादा दिखे मानिए, सारे पूरे कांटों से भरे हुए हैं और ज्यादा कुछ लाभ नहीं है, ज्यादा पीड़ा ही है उससे वृक्ष से। तो वो क्या कारण है? बीज ना, बीज कारण। वर्षा तो नहीं है ना कारण, वर्षा तो बड़े समभाव से बरस रही है। तो फिर लेकिन जमीन में किस प्रकार के बीज है, उसके अनुसार कौन सा पौधा आएगा, ये निर्भर, उस पर निर्भर है। उसी प्रकार से हम लोग बीज लेके आए हैं पिछले हमारी इच्छाओं के, संस्कारों के, कर्मों, और फिर उसके अनुसार हम लोग देखते हैं कि आगे के कार्य जो है वो होते हैं इस प्रकार से। तो इसीलिए भगवान इसके परे है, ये बात। देखिए वेदांत सूत्र का ये वैषम्य नैर्घण्य न सापेक्षत्वाद, यहाँ पे प्रभुपाद जी ने भी बंदे विद्याभूषण की टीका से इसको यहाँ पे उद्धृत किया। भगवान कभी पक्षपात नहीं करते, जीवात्मा कर्मों के लिए स्वयं करते। देखिए ये तो हमारे वैदिक तत्व ज्ञान में ये चीज बड़ी क्लियर है, लेकिन आप विश्वास नहीं करोगे, पाश्चात्य तत्व ज्ञान में, क्रिश्चियन ईसाई लोगों के तत्व ज्ञान में ये बहुत बड़ा विषय है कि भाई जगत में जीव को दुख क्यों आता है। आप विश्वास नहीं करोगे, उसके ऊपर बड़े बड़े उनके फिलोसफर्स ने क्या क्या तर्क वितर्क किए। इसको द प्रॉब्लम ऑफ इविल के, प्रॉब्लम ऑफ इविल मतलब दुष्टता की समस्या, कि भाई दुख या दुष्टता इस जगत में क्यों है ऐसे। तो बोलते हैं कि देखो जीव के जीव जो है उसमें, उसके जीवन में दुख क्यों है, क्योंकि भगवान जो है वो तो आप जानते हो कि सर्व कृपामय है, और भगवान सर्वशक्तिमान भी है। तो सर्व कृपामय है, मतलब पूरी पूरी कृपा, कृपालु है भगवान, दयावान है, और भगवान सर्वशक्तिमान भी है। फिर जीव के जीवन में दुख क्यों, ऐसी चर्चा हो है कि नहीं? क्योंकि ऐसा होना चाहिए ना कि या तो भगवान जो है सर्वशक्तिवान नहीं है, इसलिए चाहते हुए भी जीव का दुख नहीं हटा पा रहे, या तो फिर भगवान सर्वशक्तिमान तो है लेकिन भगवान चाहते नहीं कि जीव का दुख हटे। यही दो कारण हो सकते हैं, इसलिए जीव के जीवन में दुख है कि नहीं? तो फिर वो लोग इस पे भ्रमित रहते हैं कि अगर भगवान सर्वशक्तिमान भी है और अगर भगवान सर्व दयालु भी है, दयावान भी है, तो फिर दोनों होते हुए कैसे संभव है कि जीवन में दुख है जीव? क्या उत्तर दोगे आप? बोलिए कोई। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, इस माता जी। प्रभु जी, हर व्यक्ति को जो सुख दुख आता है वो उसके जो कर्म है पिछले जन्म के, उसी के कारण होता है। भगवान तो कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे जो वास्तविकता है कि जीवात्मा अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी है, वो नियम सबके लिए लागू है। प्रभु जी, तो फिर भगवान वही ना, तो अगर जीव के जीवन में दुख आ रहे तो भगवान तो सर्वशक्तिमान है, तो क्यों नहीं हटाते दुख को? प्रभु जी, उसके कर्म के अनुसार उसे वो दुख भोगने हैं, इसलिए नहीं हटा सकते। अच्छा, तो फिर वो कर्म तो सर्वदयालु कैसे है? फिर वो दयालु मानेंगे क्या आप उनको? दयालु तो है प्रभु जी वो, क्योंकि जिस तरह से दयालु तो है लेकिन दुख नहीं हटा रहे जीव के, ऐसे? यस, नंदरानी यशोदा माता जी। प्रभु जी, इसमें जीव की जो इच्छा की स्वतंत्रता है ना, वो बहुत प्रधान होती है। अगर भगवान चाहे तो वो कुछ भी कर सकते हैं, उनकी करुणा और उनकी कृपा का तो कोई लिमिट ही नहीं है। लेकिन अगर ऐसा किया गया तो एक पपेट के जैसे हम सब जीव यूज होंगे कि भगवान जिसको चाहे जब खुश कर दे, जिसको चाहे
उनके दंड माफ कर दें। तो जीव की जो इच्छा की स्वतंत्रता है, जिसमें वो भगवान कहते हैं मैं खुद इंटरफेयर नहीं करता, वो जैसी इच्छा करते हैं उसके हिसाब से उसके कर्म होते हैं और उसके हिसाब से उसे कर्मों के फल को उसको भोगना होता है। ठीक है। तो एक अगर एक दृष्टिकोण से फ्री विल वाला मुद्दा आना चाहिए जो आपने लाया। ठीक है, कुछ हद तक ये मुद्दा स्वीकार्य है कि जीव जो है उसकी फ्री विल, उसकी जो स्वेच्छा है उसका बहुत सम्मान करते हैं लोग। तो इसलिए उस स्वेच्छा, जब तक स्वेच्छा से नहीं करेगा भगवान इंटरफियर नहीं करेंगे उसके लाइफ। तो ये मुद्दा ठीक है। अच्छा, और कुछ? पद्म ओके, पद्मवाणी रेवती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, यहाँ पे ये सिद्धांत भी लागू होता है, जैसे अगर कोई बीमार व्यक्ति है पर अगर वो अपने घर में ही रहेगा और डॉक्टर के पास नहीं जाएगा तो उसको इलाज कैसे मिलेगा? तो वैसे ही जो जीव है, जब तक वो भगवान की शरण में नहीं जाएगा तो उसको भगवान की दया कैसे प्राप्त होगी? ठीक है, बहुत अच्छे। यस, वो जो पिछला माता जी ने मुद्दा बोला उसी को ही थोड़ा एडिशनल करके बोला है, वही है बात वो। यस, और किसी को कुछ बोलना है इससे अलग कुछ? सुजाता माता जी। हाँ प्रभु जी, जैसे कि हम देखते हैं कि माता पिता बच्चों को से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अगर बच्चा कुछ गलती करता है तो उस गलती को सुधारने के लिए उसको शिक्षा करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो उससे प्यार नहीं करते, लेकिन वो सुधर जाए इसलिए वो शिक्षा करते हैं। उसी तरह हम देख सकते हैं कि कर्मों के फल भोग के हम उससे कुछ सीख सके और फिर सुधर सके। क्या सीख है वो? क्या सीख क्या है वो? प्रभु जी, आपका अगर हम उदाहरण उदाहरण तो अच्छा है, लेकिन भगवान ना, आप अगर भगवान की तुलना कर रही है उस उदाहरण में, तो फिर ऐसा क्या है कि जिससे आपको लगता है कि भगवान जो है दुख दे के जीवों को बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं? प्रभु जी, दुख भोग के अगर उससे परेशान होके जीवात्मा अगर ये भगवान की खोज करता है या भगवान को शरण जाता है तो फिर वो सही रास्ता उसको मिल सकता है। ठीक है। वल्लभी माता जी, वैभवी माता जी, सॉरी, वैभवी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, दंडवत प्रणाम। यस माता जी। मुझे ऐसे लगता है कि बुरे कर्मों में से जो मनुष्य के बुरे कर्म हैं उसमें से निकालने के लिए ये सब होता है, उसके साथ जो दुख आते हैं, और उस कर्म से निकालने के लिए और उसको हाँ, वही वही, वो तो समझ गए हम लोग, वो उसके बुरे कर्म के कारण ही है। लेकिन हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि लेकिन भगवान तो बड़े दयालु है और सर्वशक्तिमान भी है, तो फिर वो दुख क्यों नहीं दूर कर रहे उसके? ऐसी बात हो रही। वो सब में होते हुए भी किसी में है ही नहीं ना, वो कर्म जो है उनके, वो तो फिर उनको फिर दयालु कहेंगे क्या? आप उनको कुछ लेना देना नहीं, ऐसे हो गया ना, अलिप्त हो गए वो थोड़े। दयालु है क्योंकि वो हमको अच्छा करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं ना, जो हम पर जो हाँ, वही वही, बीती वो है वो अच्छा क्या है? अच्छी चीज क्या है वो? अच्छी चीज यानी हम बुराई में से निकाल के भगवान के शरण में जाए और भक्ति में हम लग जाए। हमारे जन्म का जो है आना जाना, उसमें से हमको निकलना है, ये सभी समझने के लिए हम पर वो बार बार जो प्रॉब्लम्स डालते हैं वो उसके लिए है। ये ठीक है। ओके, दिस इज ओके। यस, सुष्मिता राधिका माता जी, लास्ट बोलिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रभु जी। धन्यवाद। जैसे जो अगर भगवान ऐसे हर किसी को क्षमा करने लगेंगे, हर किसी पे दया दिखाने लगेंगे, तो पूरे जो सृष्टि की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। जैसे कि जेल में कोई कैदी है, उसने बहुत गंभीर अपराध किया है और वो याचना करने लगेगा, उसको क्षमा कर देंगे, तो दूसरे भी कह दे कि उसको क्षमा किया, हमें क्यों नहीं क्षमा किया। ऐसे करके व्यवस्था बिगड़ जाएगी। फिर अंत में अगर वास्तव में ही किसी को अपनी गलती का अपराधों का उसको लग रहा है कि मैंने वास्तव में गलती की है, जैसे कि जीवों में से हम सभी ने गलतियां की हैं इसीलिए विमुख होके इधर आए। तो जिस जीव को ऐसे वास्तव में लगता है कि ये सच में मुझसे भूल हुई है, जो भी अपराध किए हैं भौतिक जगत के भी,
तो वो तो उसके ऊपर वास्तविक दया तो ये होती है कि भगवान उसके पास अपने दूत भेजते हैं, फिर वो दुखों से उसको फिर वो दुख नहीं लगता है, उसको कृपा तो यही लगती है कि मुझे पता चला कि मैं ही इसके लिए जिम्मेदार हूँ, फिर वो ठीक है, उसको ओके, उससे दिस इज गुड। शरणागति। ये भी अच्छा मुद्दा है। हाँ, ठीक है। आप सब लोग जो है थोड़ा बहुत पार्ट ऑफ द ट्रुथ बोल रहे थे, तो अच्छी बात है, ठीक है। तो कई अच्छे मुद्दे प्रस्तुत हुए इसमें। तो देखो, एक्चुअली सुख और दुख क्या है ना, इसके लिए भी ज्ञान होना चाहिए थोड़ा। किस चीज को सुख कहते हैं और किस चीज को दुख कहते हैं। अगर व्यक्ति को पूरे अज्ञान में है तो उसकी सुख दुख की परिभाषा भी अलग रहती है, एकदम ऐसे। जैसे कोई रोग हो जाता है तो उस रोग के कारण कुछ परेशानी होती है शरीर में, लक्षण दिखते हैं। तो जैसे आपको कुछ बीमारी है अंदर और उसके कारण फीवर आ गया, आपको बुखार आ गया, तो वो दुख है, बराबर। लेकिन वो कुछ अंदर के रोग का प्रभाव हो रहा है बाहर। अंदर कुछ परेशानी है, कुछ वायरस है, उसकी वजह से आपको क्या हो रहा है, शरीर में बुखार आ गया। तो वो जो लक्षण है रोग का, अंदर रोग है लेकिन जो बाहर लक्षण प्रकट हो रहा है, उसको आप अच्छा बोलोगे कि बुरा बोलोगे वो लक्षण? क्या लगता है आपको पद्मावती रेवती माता जी, वो जो लक्षण प्रकट हो रहा है, इज इट गुड और इज इट बैड? प्रभु जी, इसको हम अच्छा बोलेंगे, क्योंकि अगर वो लक्षण नहीं दिखाई देंगे तो हम रोग का ये इलाज नहीं कर सकते फिर। हाँ, बहुत अच्छे। अगर वो लक्षण ही दिखाई नहीं पड़ेगा तो वो रोग क्या होता जाएगा, अंदर बढ़ता जाएगा, अंदर बढ़ता जाएगा, और कुछ उसके लक्षण बाहर दिखाई नहीं पड़ रहे। धड़ाम करके एक दिन व्यक्ति नीचे गिर के वहीं पे ढेर हो गया, खत्म हो गया। क्या हो गया, अंदर वो रोग इतना बढ़ रहा था लेकिन उसका कुछ लक्षण ही बाहर प्रकट नहीं। कभी कभी देखते हैं हम लोग, ऐसे कुछ रोग होते हैं भयंकर, व्यक्ति सीधे धाड़ एकदम धड़ाम करके गिर जाता है नीचे और उधर ही मृत्यु हो गई उसकी। क्या हो गया, तो ब्रेन स्ट्रोक आ गया या कुछ और अन्य अन्य बीमारी। तो क्या हो रहा था, वो धीरे 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 डेवलप हो रहा था अंदर बहुत कुछ रोग, उसको कभी समझा ही नहीं, कुछ लक्षण ही नहीं आए, और धाड़ करके उसको एक ही दिन मृत्यु हो गई पूरी। तो देखो, जो लक्षण दिखाई पड़ते हैं ना दुख के माध्यम से इस जगत में, वो हमें दिखाते हैं कि वी आर डिजीज, हमें रोग है कुछ। तो वो जीव जब लक्षण उसके जीवन में प्रकट होते हैं उस रोग के कारण, तो वो जीव फिर जिज्ञासा करता है, व्हाट इज रॉन्ग विथ मी, क्या क्या हो रहा है कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों है, दुख क्यों है। तो वो लक्षण ही नहीं होते थे तो ऐसा तो जीव इस जगत में कभी कुछ परीक्षा ही नहीं करेगा, वो तो कुछ जिज्ञासा ही नहीं करेगा। वो तो मान बैठेगा कि यही जगत मेरा गंतव्य है, यही जगत मेरा आश्रय स्थान है। और यही आइडिया है एक्चुअली क्रिश्चियनिटी में या इन सारे धर्मों में अन्य। प्रॉब्लम यही है उनका, उनको क्या लगता है कि ये जो जगह है ना, यही हमारा भगवान ने हमें ये जगह दे दी एंजॉय करने के लिए, और यही हमारा अंतिम स्थान है, यही हमारा आश्रय है। भले ही बात करेंगे वो गोइंग बैक टू हेवन वगैरह ये, लेकिन बेसिकली ये जगत जो है ये हमारा स्थान है, ये हमारा आश्रय है। यहाँ पे भगवान ने हमें ये भोग करने के लिए दिया हुआ है, इस प्रकार से। लेकिन वैदिक तत्व ज्ञान एकदम भिन्न है इससे। वो बताता है कि भाई आप लोग जो है वो एक फॉरेन लैंड में आ गए, आप लोग इस जगत के हो ही नहीं। हम तो सारे आध्यात्मिक जगत के निवासी होने चाहिए। तो फिर इस भौतिक जगत में जो हमारा रोग है, उस रोग के लक्षण के रूप में ये सब दुख प्रकट होते रहे ऐसे। तो फिर जो लक्षण है उन लक्षणों से व्यक्ति इलाज करना चाहेगा,
पहले तो रोग के बारे में पूछेगा, उसको पहले तो समझेगा कि रोग है मुझे। अगर लक्षण ही नहीं होंगे, कभी कभी हम लोग देखते हैं किसी को कन्विंस करना कि तुम्हें ये रोग है कठिन रहता है, क्योंकि वो मानता ही नहीं मुझे ये रोग है कर। लेकिन फिर जब लक्षण प्रकट होने लगते हैं तो बोलता है हाँ ठीक है ये सही, अभी मुझे क्या करना चाहिए बोलिए। तो वैसे है, तो इसलिए इस जगत में भगवान सर्वशक्तिमान भी है, भगवान दयालु भी है, और ये उनकी दया है कि वो ये लक्षण आने दे रहे हैं आपके जीवन। ये एक्चुअली दया का ही उनके कारण है। अगर भगवान वो दुख रूपी लक्षण आने नहीं देते थे ना, वो दया नहीं है। लिटरली वो दया नहीं है उनकी कि वो अंदर इतना रोग हो गया उसको लेकिन कुछ लक्षण प्रकट नहीं हो रहे, तो वो तो मर जाएगा कुछ दिनों में। अंदर इतना रोग फैल के वो तो बस एक दिन नीचे गिरने वाला है और मरने वाला है। मतलब क्या, वो जीव जो है पूरी तरह से संसार में पूरा पूरा बंध जाएगा। तो इसलिए भगवान ये व्यवस्था करते हैं और सारे जीवों के प्रति इस दुख के द्वारा दिखाते हैं कि देखो यहाँ पे ठीक नहीं है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ पे कुछ रोग है, और हमें चाहिए जिज्ञासा करे, डायग्नोसिस करे उस रोग का, और फिर उसके बाद में प्रिस्क्रिप्शन देगा। ऐसे चिकित्सा भी होनी चाहिए और फिर उपाय भी होने चाहिए, है कि नहीं? तो ये इस प्रकार से पूरी विधि है। तो जिसने ये समझा ही नहीं, जो इस जगत को ही सब कुछ मानता है, वो आप कितनी भी बातें करो वो क्या सुनेगा। उसको लगेगा कि यही मेरा गंतव्य है, तो यहाँ पे भगवान ने सब दुख हटाने चाहिए, ये वो ऐसी वैसी सब बातें करेगा। तो लिटरली बाकी अन्य अन्य धर्मों में लोगों ने ऐसे बुक्स लिख दिए जो कि बेस्ट सेलर बुक बन गए कि क्या भाई, हाँ भगवान तो सबका दुख हटाना चाहते हैं, लेकिन क्या करे, ये शैतान जो है वो भगवान पे हावी हो जाता है, तो इसलिए बेचारे भगवान चाहते हुए भी जीव हटा नहीं सकते। ऐसा बुक है, व्हेन गुड बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल, और वो बेस्ट सेलर बुक है बाहर की दुनिया में। आप विश्वास नहीं करोगे। एक जू आदमी ने लिखा है, जू धर्मगुरु ने, जोइश रबाय। तो मतलब आप सोच सकते हैं ना कितना विभ्रम हो सकता है व्यक्ति। वो सोचता है कि भगवान बेचारा शैतान की वजह से वो खुद ही परेशान है, उसमें शक्ति नहीं है जीव के दुख हटाने की, इसलिए हमारे जीवन में दुख होते हैं। तो वो व्यक्ति ने ऐसा कंक्लूजन दिया है कि तो इसलिए ऐसे जिनकी इच्छा तो है सहायता करने की, लेकिन जिनमें पूरी पूरी शक्ति नहीं है, ऐसे जेन्युइन, ऐसे अच्छी इच्छा वाले भगवान को हमने स्वीकार करना चाहिए और उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। ऐसी बात, ऐसी बात। तो देखो ये मतलब क्या कहेंगे ऐसे, ये तो तत्व विभ्रम का मूर्तिमान स्वरूप है ऐसे। तो जीव के प्रति भगवान पक्षपात नहीं करते। हमें पहले तो समझना चाहिए कि हमारी वास्तविक स्थिति क्या है। देखो बगैर वास्तविक स्थिति समझे तो समझेगा भी नहीं कि दुख की स्थिति क्या है और सुख की स्थिति क्या है, ठीक है नहीं। अभी कोई पागल आदमी है, खुद को अलेक्जेंडर मानता है सब कुछ, अलेक्जेंडर, और फिर बाजू वाले को फिलिप बोलेगा, और फिर व्हाटएवर जो भी अलेक्जेंडर के आजू बाजू लोग थे उनको वो मानेगा क्या क्या क्या, क्योंकि वो तो खुद को ही नहीं जानता ना वो कौन है ऐसे। तो देखो दुनिया का कैसे दुनिया होनी चाहिए, ये जो आकलन है वो तब ठीक रहता है जब आपको स्वयं की स्थिति के बारे में पता है। नहीं तो फिर पागल लोगों के अस्पताल में क्या होता है, ऐसे ही सोचते हैं ना। कोई सोचता है मैं नरेंद्र मोदी हूँ, दूसरा सोचता है मैं सिंड्रेला हूँ, कोई बोलता है मैं अलेक्जेंडर हूँ, और कोई क्या क्या सोचता है, और उनकी सबकी अपनी धारणाएं थी, इसलिए यहाँ पे ऐसे होना चाहिए, वो वैसे होना चाहिए। अरे लेकिन उसको पता ही नहीं वो कौन है। अगर वो खुद को समझ लेगा ना तो पूरी उसकी धारणा बदल जाएगी कि उसके बाजू का जगत जो है वो क्या होना चाहिए ऐसे। तो वैसे इस जगत में
जब तक जीव को खुद की स्थिति पता नहीं है, भगवान की स्थिति पता नहीं है, उसको सुख दुख भी नहीं समझेगा एक्चुअली। सुख क्या होता है और दुख क्या होता है, उसको ऐसे ही ऊपर ऊपर की समझ रहेगी, उसको लगेगा ये सुख है और वो दुख। ऐसी बात नहीं है एक्चुअली। जो आध्यात्मिक जीवन की ओर ले जाए वो सुख, जो भौतिक जीवन में और नीचे लेके जाए वो दुख। ये क्राइटेरिया है एक्चुअली। इसलिए जन्म ऐश्वर्य श्रुतश्री कुंती देवी बोलती है कि ये खतरनाक है ज्यादा। हालांकि सारी दुनिया इसके पीछे पड़ी है और हम इसको कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं, अच्छी बात है। लेकिन कहने का तात्पर्य क्या है कि आपकी चेतना क्लियर है ना, तो फिर आपको बाकी सब क्लियर होता है। जिसको चेतना ज्ञान क्लियर ही नहीं है वो तो फिर दुख को सुख समझेगा, सुख को दुख समझेगा। ये बात, इसलिए ये एक गहरा मुद्दा जो है यहाँ पे समझ लेना चाहिए। ठीक है, तो इस सेक्शन को भगवान यहाँ पे पूरा करते हैं कि कैसे वर्णाश्रम के वो करता है लेकिन उनको किसी के प्रति विषमता नहीं है, निघ्रनता नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, इस वर्णाश्रम धर्म के अनुसार तुम भी अपने कर्तव्य करो और तुम युद्ध करो निष्काम कर्म योग के स्तर पर। इस मूल विषय पे वापिस आ रहे हैं। जो पिछले अध्याय में कर्म योग का विषय था ना, इस श्लोक के साथ में उस विषय पे वापिस आ रहे हैं भगवान जो। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्म एव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतम्। इस श्लोक के साथ, ये 15वां श्लोक जो है, इसके साथ वापस जा रहे हैं हम लोग उस विषय पर, निष्काम कर्म योग की। ठीक है, महानंदिनी सुदेवी माता जी आप पढ़ेंगी क्या? आपको कुछ प्रश्न है? हाँ प्रभु जी, नहीं तो पढ़ना है मुझे। हरे कृष्ण। हाँ पढ़िए आप। प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्माओं ने मेरी दिव्य प्रस्तुति को जान करके ही कर्म किया है, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। ओके, एक मिनट। Okay. Yes. ठीक है, तो इस प्रकार से एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः, तो इस प्रकार से मेरे बारे में दिव्य ज्ञान को समझकर, जानकर, और इस प्रकार से मुमुक्षु लोगों ने, जो मोक्ष की इच्छा करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के द्वारा इस कर्म के मार्ग को, कौन सा निष्काम कर्म का मार्ग जो है, इसको उन्होंने भी अपने जीवन में अनुशीलन किया है। तो इसलिए हे अर्जुन, तुम भी इसी मार्ग को अनुशीलन करो। गुरु कर्मैव तस्मात् त्वं, तुम भी इसी कर्म को करो। कर्म यहाँ पर मतलब कोई कर्मकांड की बात नहीं हो रही है, निष्काम कर्म। तो इसलिए तुम भी स्वधर्म करो, निष्काम कर्म जो है उसको करो। त्वं पूर्वै ही पूर्वतरम, जैसे पिछले व्यक्तियों ने, जनक महाराज आदि, पिछले व्यक्ति यानी कौन? यहाँ पर जनक महाराज जैसे व्यक्ति, उनका उदाहरण दिया था ना पिछले अध्याय में भी भगवान ने दिया था कि कैसे उन्होंने निष्काम कर्मयोग का उदाहरण प्रस्तुत किया। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः। तो ऐसे उन मुमुक्षुओं के जैसा, ऐसे उन महात्माओं के जैसा तुम भी कर्म करो हे अर्जुन, यही भगवान जो है यहाँ पर कहना चाहते हैं। इस प्रकार से तो अर्जुन को भगवान फाइनली उस टॉपिक पे फिर से ला रहे हैं। कैसे अर्जुन को युद्ध से भागना नहीं है, अर्जुन को युद्ध से चले नहीं जाना है। ये विधि
वर्णाश्रम का साक्षात भगवान ने दिया है, और इस विधि को पालन करते हुए अर्जुन जो कि क्षत्रिय है, उसने निष्काम भाव से अपना कर्म करना चाहिए, जो कि युद्ध करना। इस प्रकार से तो ये भगवान जो है यहाँ पे समझाना चाहते हैं, और इसलिए इस इंस्ट्रक्शन, इस उपदेश को देते हुए अंत कर रहे हैं। जैसे जनक, विवस्वान आदि ने कार्य किया, वैसे ही तुम भी कार्य करो। ठीक है, देखिए, अगर तुम मानो किसी का हृदय शुद्ध नहीं है, हाँ, तो उसने किस भाव से कार्य करना चाहिए? निष्काम कर्मयोग। और किसी का अगर ऑलरेडी हृदय शुद्ध है, हाँ, तो उसने किसका भाव से कार्य करना चाहिए? ठीक है, दो पॉसिबिलिटीज है ना। देखो, निष्काम कर्मयोग, अगर किसी का हृदय शुद्ध नहीं है तो उसने निष्काम कर्मयोग करते हुए क्या भाव रखना चाहिए? और कोई ऑलरेडी शुद्ध है, निष्काम कर्मयोग से वो प्रयोजन रहता है ना कि हृदय शुद्ध हो जाए और आत्मज्ञान हो जाए। तो कोई अगर पहले से आत्मज्ञान के स्तर पर है, उसका हृदय शुद्ध है, तो उसने क्यों निष्काम कर्मयोग करना? ये पहले ही चर्चा हो चुकी है, मैं आपको सिर्फ पूछ रहा हूं यहाँ पे। बताइए कोई। निष्काम कर्मयोग जो है भगवान करने के लिए कह रहे हैं ना, तो दो प्रकार के कैंडिडेट है। एक शुद्ध नहीं हुआ है और दूसरा पूरी पूरी तरह से शुद्ध है। तो क्या दोनों ने भी निष्काम कर्मयोग करना चाहिए? और करना चाहिए तो फिर उस क्यों करना चाहिए? भगवान तो ऐसे ही बोल रहे हैं कि दोनों ने करना चाहिए, तो किस भाव से करेंगे? क्या सुजाता माता जी बोलो। हाँ प्रभु जी, जो शुद्ध नहीं है वो उसे निष्काम कर्म करते रहना चाहिए, ताकि वो शुद्ध हो जाए। और जो शुद्ध है उन्हें इसलिए करना चाहिए कि उनका वो जो कार्य कर रहे हैं, तो बाकी जो है, जो अशुद्ध नहीं है, उनको आदर्श लेके उसी प्रकार उनका अनुसरण कर सके। बहुत अच्छे, एकदम सही। ये दो कारण, जो शुद्ध है उन्होंने शुद्धता प्राप्त करने के लिए करना है कार्य। तो इसलिए अगर अर्जुन कह रहा है कि मैं शुद्ध नहीं हूं, तो ठीक है, शुद्धता प्राप्त करने के लिए कार्य करो। और अर्जुन कहता है कि नहीं नहीं भाई, मेरे हृदय में कुछ इच्छा ही नहीं है राज्य भोगने की, मैं तो पूरे भौतिक इच्छाओं से मुक्त हूँ। तो अच्छी बात है, फिर भी निष्काम कर्मयोग करो ताकि तुम्हारा उदाहरण बाकी सब स्वीकार करें। तो इस प्रकार से भगवान जो है दोनों साइड से, दोनों प्रकार से भगवान अर्जुन को कहते हैं तुम्हें युद्ध करना चाहिए। यही वहां पे उनका उपदेश जो है। देखिए, कृष्ण भावनामृत इन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए समान रूप से लाभप्रद। जिनके मनों में दूषित विचार भरे हैं, उन्हें चाहिए कि भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करते हुए क्रमिक शुद्धिकरण के लिए कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करें। और जिनके मन पहले से ही अशुद्धियों के से स्वच्छ हो चुके हैं, वे कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होते हैं, जिससे अन्य लोग उनके कार्यों का अनुसरण कर सके और लाभ उठा सके। ठीक है, तो सुजाता माता जी, ये जो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने बोला और जो मैंने आपको प्रश्न पूछा था निष्काम कर्मयोग वाला, तो इन दोनों में कुछ अंतर है क्या? प्रभुपाद जी के तात्पर्य में जो लाइन लिखी है और हमने जो कहा निष्काम कर्मयोग वाला मुद्दा, ये दोनों मुद्दों में कुछ अंतर है कि नहीं? नहीं प्रभु जी, मुझे समझा नहीं। दोनों सेम? अन्य अन्य कोई बताना चाहेगा कि देखो भगवान क्या बोल रहे हैं कि अगर तुम शुद्ध नहीं हो तो तुमने शुद्धता के लिए निष्काम कर्मयोग करना चाहिए, और अगर कोई पहले से शुद्ध है तो उसने आदर्श प्रस्तुत करने के लिए निष्काम कर्मयोग करना चाहिए। और यहाँ पे जो प्रभुपाद बोल रहे हैं, इन दोनों में कुछ अंतर है? सुश्वेता राधिका माता जी। यस प्रभु जी, इसमें माता जी ने बोला कि अ, उनको देख के दूसरों को उदाहरण मिलेगा। जो यस, जो पहले से ही शुद्ध है, वो वैसे ही कर्म करते रहे, तो उनको देख के दूसरों को उदाहरण मिलेगा। यहाँ पे प्रभुपाद जी ने लिखा है कि
वो कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होगा। ये फर्क है हाँ थोड़ा सा। करेक्ट करेक्ट, तो कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होगा, और वैसे ही वो जो व्यक्ति है वो निष्काम कर्मयोग में अग्रसर होगा, तो कुछ अंतर है दोनों। तो प्रभु जी यही मतलब माता जी ने बताया कि दूसरों के लिए वो उदाहरण बनेगा, और खुद यहाँ पे एडिशनल ये है कि वो अपनी खुद की ही प्रगति दिन ब दिन उसकी होती जाएगी, तो सेम ही नहीं हुआ। ठीक है, हाँ सेम ही हुआ आपके हिसाब से, ठीक है, वो अग्रसर होते रहे, भले ही पिछ हमने बोला नहीं हो, लेकिन दोनों का अर्थ सेम है, कोई अंतर नहीं। लेकिन तो भी यहाँ पे बहुत बड़ा अंतर है तात्पर्य में जो प्रभुपाद ने बोला है, और जो इस श्लोकों की श्रृंखला में कंसेप्ट चल रही है, उन दोनों में क्या अंतर है? नंदरानी यशोदा माता। प्रभु जी अंतर क्या वो कृष्ण भावना भावित होना और निष्काम अकर्म को प्रदान करना, इन दोनों का अंतर आप कह रहे हैं चेतना के स्तर पे। हाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कृष्ण कॉन्शियस होए, और वहां पे कह रहे हैं कि अकर्म को माने। निष्काम कर्मयोग की बात हो रही है हाँ उधर, निष्काम कर्म योग, और वहां पे कृष्ण भावना भावित कर्म। हाँ एग्जैक्टली, तो ये अंतर है ना। अंतर देखिए दोनों सेम नहीं है ना। भगवान एक्सप्लेन करते जा रहे हैं निष्काम कर्मयोग के स्तर पे, हाँ? भगवान ने अभी तक भक्ति की बातें लाई नहीं है टॉपिक में, एक्चुअली आप देखोगे ऐसे बात करते हैं भगवान। पहले 6 अध्याय में भक्ति का हार्डली कुछ बात करते हैं। वो अर्जुन को बोल रहे कौन से स्तर पे? निष्काम कर्म योग के स्तर पे। लेकिन प्रभुपाद हमें कौन से स्तर पे बोल रहे? कृष्ण भावनामृत के स्तर पे। दोनों में तो अंतर है ना। निष्काम कर्म योग अलग है, कृष्ण भावनामृत अलग है, दोनों की लेवल अलग है पूरी पूरी। क्या अंतर होता है दोनों में, कोई बताएगा? कृष्ण भावनामृत में और निष्काम कर्म योग में क्या अंतर होता है? बेसिक कंसेप्ट जो हमने काफी अच्छे से चर्चा की। प्रभु जी निष्काम कर्म योग में हम कर्म के मतलब व्यक्ति कर्म के फल का नहीं चाहता है, लेकिन कृष्ण भावनामृत में व्यक्ति जो कर्म करता है उसके फल या और कर्म सब कृष्ण को समर्पित करता है। ओके, ठीक है, अच्छी बात है, कृष्ण को समर्पित करता है, और वहां पे वो केवल चाहता नहीं है। देखिए अगर ऐसा रहेगा तो मैं आपको एक कर्मयोग बताता हूँ जिसमें वो निष्काम कर्मयोग, वो उसके सारे कर्म फल को कृष्ण को अर्पित करता है, तो फिर वो भक्ति योग बन गया क्या? उसको भगवत अर्पित निष्काम कर्मयोग बोलते। तो क्या वो दोनों सेम है एग्जैक्टली ना? क्या कहेंगे आप फिर? भक्ति योग और भगवत अर्पित निष्काम कर्मयोग में कुछ अंतर है? नहीं लग रहा है प्रभु जी। भक्ति हाँ योग। जय श्री, ठीक है, जय श्री राधा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। जैसे निष्काम कर्म योगी जो कृष्ण भगवान अर्पित जो कार्य फल कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, वो वर्णाश्रम के अनुसार करता है। और जो भक्ति योग में जो कार्य कर रहे हैं उसमें वर्णाश्रम का पालन की आवश्यकता नहीं होती है, भले ही वो कर्म कर रहे हैं और भगवान को ही अर्पित कर रहे हैं, तो उसमें अरे वर्णाश्रम। तो भक्ति योगी वालों का कर्म कैसा होता है, मतलब क्या करते हैं वो एग्जैक्टली कुछ? हाँ, मतलब कोई अगर शूद्र भी है तो वो जैसे जैसे भक्ति में अग्रसर होते जाता है, गुरु के मार्गदर्शन में भक्ति का पालन करता है, तो वो ब्राह्मण के स्तर पे आकर ब्राह्मण का कार्य कर सकता है। और ओके जो फल। ठीक है, ओके अच्छी बात है कि यस, निष्काम कर्मयोग में वो लोग कभी अपना वर्णाश्रम धर्म छोड़ के नहीं कार्य करेगा, लेकिन भक्ति के इसमें वो कार्य करता है। ठीक है, एक एक तो मुद्दा है, ये सही मुद्दा है। और क्या है? और एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, पद्मवालिनी रेवती माता जी। प्रभु जी निष्काम कर्म योग में वो जो कर्म करता है, हालांकि उसको फल की इच्छा नहीं है, पर वो कर्म तो करना चाहता है। मतलब वो अपने लिए करना चाहता है कर्म। पर भक्ति योग में तो कर्म भी भगवान की प्रसन्नता के लिए, मतलब उस जो भी जीव है उसका अपने लिए कोई हेतु ही नहीं रहता है, उसका जो भी सब होता है हेतु वो सब भगवान के लिए होता है। भगवान के लिए होता है, सही है। कर्म और कर्म फल जो है दोनों भी भगवान के लिए करता है, तो ठीक है, ये भी
सटल मुद्दा है और भी। ठीक है, नंदरानी यशोदा माता जी, फाइनल आपके कुछ और कहना चाहते? प्रभु जी, किसका कृष्ण भावना किसका किस पे फोकस होता है? इसका निष्काम कर्मयोगी का फोकस क्या होता है और इसका फोकस क्या होता है, या आप बताइए निष्काम जो भी कर्म कुछ आप। निष्काम कर्म योगी का फोकस कर्म फल पे नहीं, कर्म पे होता है। मतलब फल वो भगवान को अर्पित करता है, लेकिन कृष्ण भावना भावित कर्म में भगवान की डिजायर मोस्ट इम्पोर्टेंट रहती है, कि भगवान की जो इच्छा हो उसके अनुरूप कार्य करना। हाँ, अ, जैसे मान लीजिए आपने एक ही क्लास में बताया था कि अगर कोई क्षत्रिय प्रवृत्ति का है, तो अगर उसको ब्राह्मण प्रवृत्ति का भी कार्य अगर दिया जाता है, या वो गृहस्थ आश्रम में है, तो उसको अगर मंदिर में आके कोई सेवा दी जाती है ऐसी, तो अपने आश्रम को, अपने वर्ण को भी वो त्याग करके वो भगवान की सेवा में वैसे ही लगता है। ठीक है, ये तो जय श्री राधा माता जी ने भी मुद्दा बोला था ये, तो ठीक है, आप उसी मुद्दे को कह रहे हो। ऑलराइट, चलेगा, तो ये तो सही है मुद्दे। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आप में से कोई बोला नहीं। प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ, प्रभु जी प्रभु जी, हाँ, निष्काम कर्म योग जो होता है वो आत्मा के लेवल पर काम करता है, ओके। और जो भगवत अर्पित निष्काम कर्म योग है ये वर्ण भगवान कृष्ण को तो समर्पित करते हैं, और कृष्ण भगवान जी को ही फ्रूट्स भी समर्पित करते हैं, कार्य भी उन्हीं यस, के लिए करते यस। तो भगवत अर्पित निष्काम कर्म योग में और भक्ति योग में कुछ अंतर है? प्रभु जी साध्य में अंतर है क्या? हाँ, साध्य का भी अंतर, बहुत अच्छा मुद्दा है। यस, साध्य का अंतर है। ठीक है, तो आप साध्य तक आ गई, तो और एक अंतर है ना, साध्य का अंतर होता है और दूसरा किसका अंतर होता है? साधना का साध्य, प्रभु जी। हाँ, दैट्स इट। साधना का अंतर होता है, ये तो मेन चीज है ना। देखो, ये साध्य का अंतर है, साधन का अंतर। तो साधन इसका वर्णाश्रम धर्म के कर्तव्य है, निष्काम कर्म योगी का। भक्ति योग वाले का साधन क्या है? उसका साधन क्या है भक्ति योगी का? बोलिए। यस, जय श्री राधा माता जी। नवदा भक्ति। हाँ, नवविधा भक्ति, दैट्स इट। ये डिफरेंस है। मतलब बाकी भी डिफरेंस है, लेकिन ये तो पहले बोलना चाहिए आपने, सबसे पहले। पूरे भक्ति योग के मार्ग में तो फोकस रहता है श्रवणम कीर्तन विष्णु स्मरणम पे, और ये जो निष्काम कर्म योग का है मार्ग, उसमें फोकस रहता है कर्म, जो कि वर्णाश्रम की ड्यूटीज है उसमें। क्षत्रिय है तो उसकी क्या ड्यूटीज रहेगी, ब्राह्मण की क्या ड्यूटीज होगी, यजन याजन पठन पाठन। क्षत्रिय है तो वो शासन करेगा, कृषि गोरक्षा वाणिज्य वैश्य करेगा। ये इस पे ही फोकस रहता है उन लोगों का। थोड़ा बहुत उसके साथ साथ आध्यात्मिक कार्य में अन्य, जैसे मंदिर जाना वगैरह, वो तो होती है, लेकिन फोकस पूरा उस कार्य पे रहता है। और फिर उस कार्य के होने के बाद कृष्णार्पणमस्तु, ये सब कुछ कृष्णार्पित हो जाए, उस भावना से उसको अर्पित करते हैं। वो उनमें उनकी इच्छा नहीं रहती फिर कि मुझे इससे बहुत मेरी प्रशंसा हो, या फिर कभी, मतलब उस कार्य से जो भी फल आ रहे हैं, जैसे सूक्ष्म फल है प्रशंसा आदि, या फिर उसका कुछ स्थूल फल है, माने उस कार्य से बहुत कुछ पैसा आ रहा है वगैरह, तो उसके प्रति उसकी आकांक्षा नहीं रहती। वो पैसा लेके मानो दे देगा, वो गुरु को दे देगा, या फिर उसके जो भी वरिष्ठ है उसको दे देगा। उसको ज्यादा आसक्ति नहीं है उसको। या मानिए परिवार वाला भी क्यों ना हो, तो वो परिवार के लिए प्रयोग करेगा, लेकिन उसकी आसक्ति नहीं होती उसके प्रति ज्यादा। उसको अगर गुरु बोल दे कि नहीं ये दे दे कृष्ण की सेवा के, तो दे देगा तुरंत। तो हाँ, मैं ये भगवत अर्पित निष्काम कर्म योग की बात कर रहा हूँ, उसका ऐसा होता है। लेकिन उसके जीवन में काफी सारा फोकस वो वर्णाश्रम के ड्यूटीज पे ही होता है। लेकिन जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, भले ही दोनों की चेतना समान लग सकती है, लेकिन अंतर है एक्चुअली। एक तो जैसे आप लोगों ने बताया कि साध्य का अंतर है, सही मुद्दा है। वो तो मोक्ष प्राप्त करेगा, ये वाला भगवान के धाम जाएगा। या दूसरा अंतर, जैसे आप लोगों ने बोला कि यहाँ पे तो वो कृष्ण भावनावित व्यक्ति को आप बोल दो ये तुम्हारा वर्णाश्रम त्याग करके उस वर्णाश्रम की ड्यूटीज करो। गृहस्थ को बोला तुम अभी थोड़े समय के लिए शास्त्र पढ़ाओ ब्रह्मचारी की तरह, ठीक है पढ़ा दे। या ब्रह्मचारी को बोला कि तुम
मैनेजमेंट करो थोड़ा, एक क्षत्रिय की तरह कर देगा, नो प्रॉब्लम, ये भक्ति का विधि है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण एक चीज है कि भक्ति में कोई भी वर्णाश्रम में वो कार्य करे, लेकिन उसका फोकस श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण। हमारे जीवन में आप देखिए ना, अन्यान्य सेवा हम लोग करते रहे कुछ भी, लेकिन फोकस जो होता है वो नवविधा भक्ति पे होता है। लेकिन कोई कार्य भी कर रहा बाहर की दुनिया में, परिवार वाला आदमी है और वो बाहर की दुनिया में कार्य भी कर रहा है, लेकिन उसका फोकस तो होता है कि होना चाहिए इसी प्रकार से कि वो हमेशा कृष्ण को याद करना चाहता है, स्मरणम, कृष्ण का जप, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम वंदनम पादसेवनम, उसी उसके प्रति उसकी आस्था है बहुत, और वो उसको सबसे ज्यादा महत्व देता है। ऐसी बात है। वो जो कर्म है वो कर्म तो वो कर रहा है, लेकिन वो कर्म उसके लिए सेकेंडरी है। भले ही वो टाइम दे दे अच्छे खासा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, 9-10 घंटा आप भले ही जॉब के लिए दे रहे हो, लेकिन आपका जो हृदय है ना वो इसमें लगा रहता है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम आदि, और उसको हम प्रधान चीज मानते हैं हमारे जीवन। तो ऐसा वो निष्काम कर्मयोगी का नहीं होता है। एक्चुअली निष्काम कर्मयोगी के लिए वो कर्म होता है, वो बहुत प्रधान होता है, उस वक्त उसका पूरा फोकस होता है उस पर कि मुझे ड्यूटीज करनी है मेरी वर्णाश्रम। हाँ, उसमें वो अनासक्त रहता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उस पे वो मेरा ये जो है मेरे वर्णाश्रम के अनुसार है क्या, उसके ऊपर भी उसका ध्यान रहता है बहुत। इसलिए वर्णाश्रम का बड़े कड़े अनुशासन से पालन करेगा। ऐसी बात, श्रवणम कीर्तनम पे इतना फोकस नहीं होता हो जैसे हमारा फोकस होता है श्रवण। तो ये बहुत बड़ा मेन इनफैक्ट अंतर है। तो प्रॉपर जब भी बात करते हैं तो कृष्ण के कॉन्टेक्स्ट को लेके उसको कृष्ण भावनामृत में लगाते हैं, ये बात है। तो इसलिए आप कभी, मैं शुरुआत से आपको ये चीज समझा रहा हूं कि जो कृष्ण बोल रहे हैं उसका एक कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन उस कॉन्टेक्स्ट को लेके प्रभुपाद कृष्ण भावनामृत की बात करते हैं हमेशा, क्योंकि उनको तो क्या है कि प्रभुपाद चाहते हैं कि ये एकमात्र तात्पर्य भी कोई पढ़े तो भक्त बन जाए, नहीं तो फिर उसको निष्काम कर्मयोग का इस तात्पर्य में आपने बता दिया, अच्छी बात है, कृष्ण की विचारधारा आपने समझा दी, लेकिन उतना ही तात्पर्य पढ़ के उसने गीता बंद कर दी, फिनिश्ड। तो वो तो निष्काम कर्मयोग का सिद्धांत लेके चला गया। प्रभुपाद जी इतने कृपालु है कि प्रभुपाद जी बोलते हैं कोई भी तात्पर्य निकाले उसने तो उसको उसमें भक्ति का सिद्धांत मिलना चाहिए। ऐसी बात। तो इसलिए जब मैं आपको गीता समझा रहा हूं तो ये चीजों को भी आप नोट करते रहना कि कैसे, देखिए यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्या चल रहा है, लेकिन प्रॉपर ने कैसे उसको डिवोशनल इंटरप्रिटेशन दे दी। बाय इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन मतलब व्याख्या, मैं ऐसे नहीं बोल रहा इसमें कि इंटरप्रिटेशन का कुछ नकारात्मक अर्थ मत लीजिए। प्रभुपाद जी उस विचारधारा को लेके हमेशा उसको भक्तिमय दृष्टिकोण देते, ताकि हम ये एक तात्पर्य अपने में परिपूर्ण हो जाए। ये बात है प्रभुपाद जी, इस टाइप से प्रभुपाद जी ने लिखे हैं तात्पर्य। और इसको देख के जो जानकर नहीं है, बाहर की दुनिया का है, मूर्ख है, तो उसको लगता है कि क्या इधर कहाँ पे बात आ गई कृष्ण भावनामृत की, ये कृष्ण भावनामृत क्यों लिख रहे हैं, कृष्ण तो निष्काम कर्मयोग समझा रहे, लेकिन उसको वो आचार्य का मूड पता नहीं है कि आचार्य कैसे लिखते हैं, वो तो इस एंगल से लिखते हैं। तो भले ही अष्टांग योग का कॉन्टेक्स्ट चल रहा, वो उसी अष्टांग योग के पहलू को लेके वो कृष्ण भावनामृत में लगा दे ऐसे। तो ऐसी बात है कृष्ण कॉन्शियस एप्लीकेशन में। तो वास्तविक पहले 6 अध्यायों में कृष्ण निष्काम कर्मयोग के ऊपर नहीं जाते हैं, कृष्ण निष्काम कर्मयोग की ही बात करते, ज्ञान योग की बात करते हैं आगे, और फिर 6ठे अध्याय में अष्टांग योग की बात करते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं जो कृष्ण भक्ति से मतलब कर्म जो कार्य है, ऐसी सक्रियता वाला, तो वो केवल एक ही मार्ग बताते हैं पहले 6 अध्याय में, और वो सक्रिय मार्ग है निष्काम कर्मयोग। बाकी ज्ञान योग तो निष्क्रिय होता है ना, वो सक्रिय नहीं होता, तो वो तो तुरंत समझ जाता है।
वो ज्ञान योग से प्रभुपाद जी ज्यादा कंपेयर नहीं करते कृष्ण भावनामृत को, और अष्टांग योग से भी ज्यादा कंपेयर नहीं करते। थोड़ी बहुत उनकी कंसेप्ट अगर मैच हो रही है तो लगा देते हैं भक्ति योग में, लेकिन निष्काम कर्म योग को बहुत लगा देते हैं, क्योंकि क्या है, दोनों काफी सिमिलर है। दोनों में भी व्यक्ति कार्य करता है, दोनों में भी निष्काम भाव रहता है उसका, दोनों में भी वो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार रहता है। ये सब दोनों में भी, इसलिए निष्काम कर्मयोग काफी क्लोज, काफी समीप है भक्ति योग। बाकी ज्ञान और अष्टांग योग थोड़े से निष्क्रिय होने के कारण थोड़े दूर है, ज्यादा समानता नहीं दिखेगी उस कृष्ण भावनामृत के साथ। तो ये इस टाइप से कॉन्टेक्स्ट को देते हुए आप समझते जाइए। ठीक है, यहाँ पर अर्जुन को सलाह दी जा रही है वह भगवान के अन्य पूर्व शिष्यों तथा सूर्यदेव विवस्वान के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए कृष्ण भावनामृत में कार्य करे। फिर से प्रभुपाद जी देखते, कृष्ण भावनामृत में कार्य करे। लिटरली ये कैसे होना चाहिए? नंदरानी यशोदा माता जी, अगर मतलब कृष्ण के ही कॉन्टेक्स्ट में बोला जाए तो भगवान अर्जुन को क्या सलाह दे रहे हैं? भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि आपको निष्काम कर्म के हिसाब से हाँ। कार्य करना चाहिए, अपने कर्म के फल की इच्छा मत करो। यस यस एग्जैक्टली, प्रभु वैसे जी, भगवान बोलते so beautifully you explain, such a very thin line, बहुत बारीक है, जो शायद मैं समझती हूँ कि डेली रूटीन में भी हम लोग कितनी बार निष्काम कर्म में और भक्ति में कितनी बार, कई बार दुविधा आती है छोटी छोटी बातों में भी, कि अभी ये क्या करना चाहिए या अभी क्या करना चाहिए। बट ये साधन और साध्य, इन दो शब्दों से अगर हम इसका तुलना करें तो कितना क्रिस्टल क्लियर हो जाता है ना ये। नहीं तो कई बार कितना Exactly. क्वेश्चन आता है जनरली, कितनी बार क्वेश्चन आता है कि हम अपने कर्म के भगवान को अर्पित कर रहे हैं, तो गृहस्थ आश्रम में भी ये जो कर्म हम कर रहे हैं, अपनी ड्यूटीज कर रहे हैं। सो मेनी टाइम्स वी फाइंड अनदर वे, एक फिलोसफी का सहारा लेते हुए, बट अ वेरी ब्यूटिफुली एक्सप्लेन। थैंक यू सो मच प्रभु जी, वेरी ब्यूटिफुल। करेक्ट, तो यही बात है, क्योंकि यस, एक भक्ति योगी होके हम लोग ऐसी बात नहीं कर सकते कि मैं मेरे कार्यों को मैं भगवान को अर्पण कर रहा हूँ, निष्काम कर्म योग हो गया, भगवत अर्पित निष्काम कर्म योग हो गया। वैसी बात नहीं है, हम लोग भक्ति योग ही कर रहे हैं, बस उस भक्ति योग में वो जो कार्य है उस कार्य को हम पूरे पूरे भगवान की प्रसन्नता के लिए, और इसलिए एक ओवरऑल जीवन का ढांचा इस प्रकार से होना चाहिए कि हमारे गुरु, हमारे वरिष्ठ, इनके अनुमोदन से हम कार्य करें। फिर वो सारा कार्य जो है ना, वो वर्णाश्रम में नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा, वो भक्तिमय कार्य बन जाएगा। क्योंकि आप एक सबके लिए बात कर रहा हूँ मैं, सभी को बोल रहा हूँ मैं ये चीज जो बोल रहा हूँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि इन जनरल बाहर की दुनिया में भी हम कार्य करें तो वो उतना वाला एस्पेक्ट मेरा कर्म योग है, और फिर मैं भक्ति करता हूँ भक्ति योग है, ऐसा नहीं होता। ऐसा भक्त जीता नहीं है। भक्त मतलब 100% भक्ति योग में जिएगा, थोड़ा सा कर्म योग, फिर थोड़ा सा ज्ञान योग, थोड़ा सा भक्ति योग, ऐसे थोड़ी ना, ये तो मिक्सचर हो गया सब। तो हम लोग जो कार्य भले ही हमारे उदर निर्वाह के लिए कर रहे हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन उस कार्य को ऐसी सिस्टम में डालना चाहिए कि जिस कार्य का अनुमोदन, स्वीकृति हमारे गुरु हो या हमारे शिक्षा गुरु हो, वरिष्ठ हो, उनके ब्लेसिंग से उसके अनुसार चल रहा है। तो वो फिर क्या हो गया, वो भले ही कुछ उदर निर्वाह के लिए वर्णाश्रम के अंदर कार्य है, लेकिन तो भी वो गुरु की इच्छा से, गुरु के अनुमोदन से आए हैं, तो दैट विल नॉट बी कॉल्ड एज कर्म योग, वो कर्म योग नहीं बनेगा, वो भक्तिमय कार्य है, वो इस प्रकार से बनेगा। और इसलिए वहां पे ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि मैं अपने कर्मों को भगवान को अर्पित कर रहा हूँ वगैरह, नहीं। कर्म फल भक्ति योगी सब कुछ भगवान को ही अर्पित करना है, वो तो उसमें मतलब दैट इज क्लियर, सारा उन्हीं की प्रसन्नता के लिए वो चूज ही करता है वो कर्म जो भगवान को प्रसन्न करे। तो इसलिए भले ही गृहस्थाश्रम में भी एक स्वतंत्रता दी जाएगी, ऐसे नहीं कि कोई हर चीज आपके जीवन में आके आपको कोई कंट्रोल करेगा कि ये कर रहे हो ये ठीक है क्या, वो लेकिन जैसे मेजर चीज है, जैसे आपका ऑक्यूपेशन,
तो ये एक ऐसी चीज है कि इस चीज को हमारे जो भी गुरु है या शिक्षा गुरु है, जिनसे हम हमारे जीवन का मार्गदर्शन दे रहे हैं और उनके उपदेशों का गंभीरता से पालन करते हैं, तो उससे अनुमोदित चाहिए एक्चुअली आइडियल, कि यस यस ये ठीक है कि आप जो कर रहे हैं कृष्ण भक्ति में आपके परिवार के भरण पोषण के लिए ये चीज जो हो रही है अच्छी चीज, बहुत बढ़िया। तो फिर वो सेवा बन जाएगी। अगर हम लोग उसमें कुछ अपने ही ढंग से करेंगे, ये मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं करता हूँ और मैं आई डोंट केयर बाकी लोग जो भी बोले, ये वो तो थोड़ा सा वो निष्काम कर्मयोग जैसी मेंटालिटी है। वो वर्णाश्रम में वो कैसे रहते हैं, वो अपना करेंगे, वो किसी का उसको आप बोलोगे ये कार्य करो वो करो तो नहीं सुनेगा, वो बोलेगा नहीं मैं ब्राह्मण हूँ, मैं वही कार्य करूंगा, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, इस टाइप से। तो वैसा है भी तो आप उसको अनुमोदित करो ना, गुरु से अनुमति लीजिए, शिक्षा गुरु से, और वंस दे ब्लेस अस फिर बढ़िया है। आप जो भी कार्य कर रहे हो वो भक्ति के क्षेत्र में आ गया, क्योंकि वो उसको वैष्णवों का आशीर्वाद है, गुरु का आशीर्वाद है, शिक्षा गुरु का आशीर्वाद, फिर वो कृष्ण भावनामृत कृष्ण भावना भावित कार्य है जो है इस प्रकार से। तो ठीक है, वेरी नाइस। तो यहाँ से आगे बढ़ते, तो अभी देखिए मैं बोला था कि ये इस श्लोक से भगवान ने वो पिछला कर्मयोग वाला विषय वापस ला दिया है। तो इस अध्याय में भी भगवान निष्काम कर्मयोग की बात करेंगे और कैसे वो निष्काम कर्मयोग ज्ञान योग में परिवर्तित होता है, इसकी भी बात करेंगे। आगे के सेक्शन में श्लोक संख्या 24 से आगे 25 से आगे वे अलग अलग प्रकार के यज्ञों की बात करेंगे, वो भी आएगा इस विषय में। लेकिन अभी फिलहाल जो 16 से लेके 24वें श्लोक तक ये निष्काम कर्मयोग को यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये जो है पिछले अध्याय की तरह ही निष्काम कर्मयोग का गुणगान करने वाला सेक्शन है। तो 16 से 24 आप नोट कीजिए, ये निष्काम कर्मयोग फिर से यहाँ पे बता, किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। यस, देवकन्या माता जी अनुवाद पढ़ेंगे आप? जी, हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। हरे कृष्ण। यस, हरे कृष्ण, धन्यवाद। सो ठीक है, किम कर्म, देखो कर्म क्या है, किम अकर्म और अकर्म क्या है, इति इसके बारे में कवयो त्यत्र मोहिताः, इसके बारे में तो देखो कवि लोग भी मोहित है। हे अर्जुन, कर्म किसको कहते हैं, अकर्म किसको कहते हैं, इसके बारे में तो कवि लोग भी मोहित है। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, तो उस कर्म के बारे में या उस अकर्म के बारे में अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। यज् ज्ञात्वा, जिसको जानकर, मोक्ष मोक्ष से शुभात्, हे अर्जुन तुम समस्त अशुभ से अकल्याण से मुक्त हो जाओ। तो भगवान स्वयं बोल रहे कि देखो कर्म अकर्म विकर्म यह आसान विषय नहीं है, इसको समझना एक्चुअली कठिन है काफी, कभी लोग भी मोहित रहते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। भगवान कह रहे हैं कि मैं बोलता हूं तुम्हें इसके बारे में। तो यहाँ पे जब कर्म कहा जा रहा है ना, किम कर्म, तो ये कर्म कर्मकांड नहीं है। नोट कीजिए इस चीज को, यहाँ पे भगवान ने कर्मकांड को पहले ही रिजेक्ट कर दिया, वो हो गया खत्म। यहाँ पे जब कर्म की बात हो रही है तो ये कर्म कौन सा कर्म है, ये निष्काम कर्म। हालांकि वर्ड कर्म यूज किया है उधर, क्योंकि कार्य होता है उसमें, लेकिन इसका अर्थ है निष्काम कर्म। और किम अकर्म, अकर्म का यहाँ पे क्या अर्थ है, निष्क्रियता अर्थ है। ऐसा अर्थ नहीं है कि जो जिस कर्म में क्या कहते हैं अकर्म, मतलब ऐसा अर्थ नहीं है यहाँ पर कि जो गलत कर्म है,
वो विकर्म अर्थ होता है, विकर्म शब्द है ऐसे। तो यहाँ पे जब बात हो रही है कर्म की, तो कर्म मतलब निष्काम कर्म और अकर्म मतलब निष्क्रियता, ऐसी बात हो। तो निष्काम कर्म क्या है और निष्क्रियता क्या है, इसके बारे में तो कवि लोग भी मोहित रहते हैं, ऐसे भगवान बता। तो इसलिए अभी तुम मेरे से ये कर्म और अकर्म के बारे में सुनो। तो ठीक है, ये श्लोक से भी महत्वपूर्ण अगला श्लोक है, क्योंकि उसमें 3 टर्म्स यूज की है। तो हम लोग उसको देखते हैं, फिर आपको चीजें अच्छे से समझ जाएगी। तो देखो यहाँ पर कृष्ण भावनामृत में कर्म करने के लिए मनुष्य को उन प्रामाणिक पुरुषों के नेतृत्व का अनुगमन करना होता है जो गुरु परंपरा, जैसा कि इस अध्याय के प्रारंभ में कहा, जैसे विवस्वान मनवे प्राह आदि आदि। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि कवि लोग, बड़े बड़े बुद्धिमान लोग भी मोहित रहते हैं, इसलिए हमें चाहिए कि परंपरा के पूर्ववर्ती अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण करें। इसलिए देखो, कृष्ण भक्ति में हम कार्य करते हैं, तो उस कार्य को बंधनकारी कार्य ऐसे समझने वाले लोग, वो सोचते कि अरे ये लोग तो कार्य कर रहे हैं, तो ये तो बंधनकारी कार्य है। कौन सोचेगा ऐसा? कोई बताएगा मुझे? कृष्ण भावनामृत को देख के वो बंधन में बंध रहा है, ऐसा कौन सोचेगा? यस, नंदरानी यशोदा। प्रभु जी, वह व्यक्ति जिसको कर्म के फल के बारे में ये जानकारी नहीं है कि फल भगवान को अर्पित किया जाता है, जो करेक्ट, फल करेक्ट। को भोगना कौन? चाहता है। सही है। अ, तो कौन होगा ऐसा? ऐसा कौन से मार्ग का अनुयायी होगा कि जो ऐसा सोचेगा कि कृष्ण भावनामृत बंधन का कारण है? निर्विशेषवादी भी हो सकते हैं प्रभु हाँ, जी। बहुत अच्छा, निर्विशेषवादी। यस, ज्ञानी लोग जो है वो सोचते हैं कि कृष्ण भावनामृत में ये तो कार्य कर रहे हैं, ये लोग वो तो देखते हैं ना, ये वर्णाश्रम में है, कोई गृहस्थ है, कोई ब्रह्मचारी है, कोई, ये क्या कर रहे हैं ये लोग? तो उनको लगता है ये तो कृष्ण भावनामृत में कार्य कर रहे बेचारे, बंधन में फंसे हुए। तो क्या कर्म है उसको पता नहीं है। निष्काम कर्म करके क्या चीज है, ये कृष्ण भावनामृत में कैसे हम लोग भक्ति योग का पालन करते हैं, जो कि एक्चुअली में ये जो है अकर्म जैसा ही है। हाँ, इस कार्य से कोई बंधन उत्पन्न नहीं होता। और दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे वो सोचते हैं कि निष्क्रियता ही आपको बंधन से छुड़ाएगी। आप कुछ भी कार्य करोगे तो आप बंधे जाओगे। तो कृष्ण भावनामृत वाले कार्य करते हैं, निष्काम कर्मयोगी कार्य करते हैं, सकाम कर्मयोगी कार्य करते हैं, सब बंधन में फंसे। तो कौन नहीं फंसेगा? निष्क्रिय जो है, जैसे हम लोग चले गए जंगल में, हम लोग बैठे हैं, निष्क्रियता, आप कुछ खाते नहीं पीते नहीं, बस शांति शांति करते रहते, तो हम फंसेंगे नहीं बंधन। ऐसे कोई निर्विशेषवादी ज्ञानी ऐसे सोच सकते। तो उसके मन से ऐसा है कि अकर्म मतलब निष्क्रियता और कर्म मतलब बंधन, इस टाइप से। तो इसलिए इन चीजों के मामले में कवि लोग भी, बुद्धिमान लोग भी मोहित रहते हैं, भगवान कह रहे हैं। तो इसलिए तुम्हें पता चलना चाहिए, जानना चाहिए तुमने कि ये जो है ढंग से इसको समझना चाहिए। अपूर्ण चिंतन द्वारा कोई किसी धार्मिक सिद्धांत का निर्माण नहीं कर सकता। देखो, अनुगमन वाली चीज प्रभुपाद दोहरा है। मनुष्य को चाहिए कि ब्रह्मा, शिव, नारद, मनु, चारों कुमार, ये आदि जो सब 12 महाजन हैं, उनके पद चिन्हों का अनुसरण, ये बात है। तो देखो अगला श्लोक, इसमें भगवान बोलते हैं कि कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम, बोद्धव्यम च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोद्धव्यम, गहना कर्मणो गतिः। ठीक है। गौतम प्रभु अनुवाद पढ़िए। गौतम प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, पढ़िए। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह ये ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है,
और अकर्म क्या है? ठीक है, धन्यवाद। देखो, भगवान खुद ही कह रहे, क्या कह रहे? कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम। कर्म को बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। बोद्धव्यम च विकर्मणः, विकर्म को बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। अकर्मणश्च बोद्धव्यम, अकर्म को बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। गहना कर्मणो गति, क्योंकि भाई कर्म की गति जो है बड़ी गहन है। इतने सरल नहीं है। आप ऊपर ऊपर से सोचोगे कि ये कार्य नहीं करता और वो कार्य करता है, इसलिए कार्य करने वाला बंधन में फंस गया और कार्य न करने वाला बंधन में नहीं फंसा। लेकिन ये तो ऊपर ऊपर का देखना है। गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी गहना है, बड़ी गहन है, कठिन है, दुर्गम। तो जब ये लास्ट लाइन यूज की है ना, गहना कर्मणो गति, तो ये यहाँ पे कर्म सारे कर्मों को लागू हो रहा है। मतलब कर्म, निष्काम कर्म की गति भी गहन है, विकर्म की गति भी गहन है और अकर्म की गति भी गहन है। ऐसी बात है। ये जो गहना गति है वो तीनों टाइप के कर्मों को लागू होता है। हाँ, बलदेव विद्याभूषण ने एक्सप्लेन किया है ऐसे कि ये जो अंत में स्टेटमेंट है गहना कर्मणो गति, ये तीनों टाइप के कर्मों को लागू हो रहा है। ऐसे मत सोचिए केवल कर्म की गति गहन है और विकर्म की गति गहन नहीं है या अकर्म की गति गहन, इस प्रकार से। तो ये बात है। तो कर्म, विकर्म, अकर्म, ये तीन प्रकार के शब्द है। तो देखो, इसमें जो कर्म शब्द है ना, यहाँ पे इस श्लोक में वो कार्य करता है, वो आता है वर्णाश्रम धर्म के कर्तव्यों के लिए। कर्म, लिटरली यहाँ पे वो निष्काम कर्म के लिए आ रहा है। आप नोट कीजिए इसको, इस श्लोक में कर्म शब्द जो है वो निष्काम कर्म योग के लिए आ रहा है, क्योंकि वो कार्य करता है। विकर्म शब्द किसके लिए आ रहा है फिर? विकर्म, जो भी निष्काम कर्म योग नहीं है, ऐसे कर्म के लिए विकर्म आ रहा है। मतलब जिस कर्म में आप आसक्त रहते हो वो विकर्म हो गया। तो वो फिर वैदिक कर्मकांड भी क्यों ना हो, वो भी विकर्म में आ गया। एक्चुअली मैं आपको इस श्लोक को एकदम उसके रूट से समझा रहा हूं कि ये श्लोक कैसे समझा गया है। हाँ, कर्म, विकर्म, अकर्म की और एक परिभाषा है। हम लोग जनरल समझते हैं तो कर्म मतलब कर्मकांड, विकर्म मतलब पाप कर्म और अकर्म मतलब निष्क्रियता। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि अकर्म मतलब कृष्ण भावनामृत कर्म को भी अकर्म का, इस टाइप से। लेकिन यहाँ पे श्लोक ऐसा नहीं बोल रहा है। ये आपने जो सुना है वो गलत नहीं है, ठीक है। जब भी कोई बोलते हैं कि क्या है, ये तो व्यक्ति मांस बेच रहा है, कत्ल खाना चला रहा है, तो जब मैं कहता हूं कि ये व्यक्ति मांस बेच रहा है, तो कर्म, अकर्म और विकर्म में वो क्या कर रहा है? कौन बताना चाहे आपकी अभी की अंडरस्टैंडिंग से? कर्म, विकर्म, अकर्म में मांस बेच रहा है मतलब वो क्या कर रहा है? प्रभु जी, विकर्म, विकर्म कर रहा है। एग्जैक्टली, ठीक है, सही है, विकर्म कर रहा है। ओके, अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भावित कर्म कर रहा है तो वो क्या कर रहा है? पद्मवाली रहती मंदिर, तो ये अकर्म रहेगा। अकर्म, सही है, ठीक। और अगर कोई व्यक्ति कर्मकांड कर रहा है वो क्या कर रहा है? कर्म, ठीक है, कर्म। तो ये आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ये आप समझते हो। अभी गीता को गहराई से न जाने बगैर आप इसको समझते हो। लेकिन जहां इस श्लोक की बात आ गई, आपको पता है इस श्लोक में भगवान ने बड़े, बलदेव विद्याभूषण ने इसका अर्थ किया है श्लोक।
तो यहाँ पे तो कॉन्टेक्स्ट निष्काम कर्मयोग का चल रहा है ना, तो इसलिए कर्म शब्द यानी कर्मकांड में क्यों जाएगा? कर्मकांड से हमें क्या लेना देना, क्योंकि ये तो कॉन्टेक्स्ट निष्काम कर्मयोग का चल रहा है। तो इसलिए जैसे ही कर्म शब्द बोला तो यहाँ पे कर्म से क्या अर्थ लेना चाहिए? यस, कर्म से यहाँ पे क्या अर्थ होगा? निष्काम कर्म। निष्काम कर्मयोग, एग्जैक्टली, यस। ऑफ कोर्स माता जी हाथ खड़ा कर रही है, लेकिन मैं ऐसे ही पूछ ले रहा हूँ, फटाफट आप बताओ, ठीक है, कोई भी बताइए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो कर्मणो हरि बोद्धव्यम, बलदेव विद्याभूषण ने अर्थ किया है कि यहाँ पे हमें चाहिए कि कर्म निष्काम कर्मयोग क्या है समझे, बोद्धव्यम च विकर्मणः, तो विकर्म जो है वो जो भी निष्काम कर्मयोग नहीं है ना, वो विकर्म बन गया। तो मतलब उसमें सकाम कर्मयोग भी आ गया। सकाम कर्म मतलब कर्मकांड, काम्य कर्म अब दूसरा नाम है, सकाम कर्म, काम्य कर्म, कर्मकांड, ये सब एक ही चीज है, अलग अलग नाम है सब। तो यहाँ पे विकर्म शब्द का अर्थ है कि जो निष्काम कर्मयोग नहीं, ऐसा। और अंत वाला जो है अकर्मणः, वो क्या है? वो है कि जिस कार्य में कुछ भी कर्म नहीं लगता है, जिस कार्य में आप जान सकते हो कि जिस कार्य में बिल्कुल भी कुछ कर्म नहीं लगता है, वो बंधन नहीं लगता है, वो अकर्म कहा गया। या उसका अर्थ निष्क्रियता भी हो सकता है, लेकिन आप यहाँ पे जानिए अकर्म मतलब जिस कार्य से कोई कर्म नहीं लगता, बंधन में नहीं फंसता है, ऐसे। तो कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम, बोद्धव्यम च विकर्मणः, तो इसका अर्थ है कि भगवान बता रहे हैं जो निष्काम कर्मयोग है ना, उसको तुम अच्छे से समझो, और निष्काम कर्मयोग छोड़ के जो कर्मकांड है या फिर उससे भी बेकार जो कि पाप कर्म है, वो उसको भी तुम अच्छे से समझो। और अंत में निष्क्रियता क्या है या कर्म बंधन रहित कर्म क्या है, इसको भी तुम अच्छे से समझो। गहना कर्मणो गति, अगर आप लोगों को ये कंफ्यूजिंग लगा तो ठीक है, गहना कर्मणो गति, आप जानते हो कि कर्म की गति है। मैं क्यों इस प्रकार से समझा रहा हूँ, देखो मैं ऐसे ही बोल देता था आपको कि ये कर्म मतलब कर्मकांड, विकर्म मतलब पाप कर्म, और अकर्म मतलब, ऐसे भी बता देता था मैं, चलेगा। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, वो जो टर्म्स है ना, वो टर्म्स यहाँ पे वैसे कॉन्टेक्स्ट में नहीं उपयोग की गई है। तो आप जब श्लोक किसी को समझाओगे ये, तो आपको तो पता होना चाहिए कि कॉन्टेक्स्ट क्या है इस श्लोक का। तो यहाँ पे अगर आप कॉन्टेक्स्ट देखोगे तो जो बलदेव विद्याभूषण कॉन्टेक्स्ट सबसे बढ़िया एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे वो बताते हैं कि हम लोग तो निष्काम कर्म की बात कर रहे हैं ना, तो इसलिए कर्म मतलब निष्काम कर्म, तो फिर निष्काम कर्म के अपोजिट जो भी है वो हो गया विकर्म। और अंत वाला जो है जिससे कोई कर्म का बंधन में फंसता नहीं व्यक्ति, वो हो गया अकर्म, लिटरली। तो मतलब एक्चुअली वैसे तो निष्काम कर्मयोग से भी कोई बंधन में फंसता नहीं है, तो लिटरली कर्म ही अकर्म है इधर। तो कृष्ण एग्जैक्टली वही चीज बोलेंगे अगले श्लोक में, हाँ यही तो मुझे कहना है, कर्म में अकर्म को देखो। हाँ, जो कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वो बुद्धिमान है। ऐसा अगला वाला श्लोक बड़ा रोचक है। कर्मणि अकर्म यह पश्येत्, जो कर्म में अकर्म को देख रहा है और जो अकर्म में कर्म को देख रहा है, स बुद्धिमान मनुष्येषु, वो मनुष्यों में बुद्धिमान है। स युक्तः कृष्ण कर्मकृत्, वो ऐसा व्यक्ति जो है वो दिव्य स्थिति को प्राप्त है। ऐसे तो लिटरली ये जो श्लोक है, यहाँ पे रुकेंगे हम अभी। कर्म जो है वो निष्काम कर्म ही अकर्म है, यही भगवान को सिद्ध करना है।
केवल कर्म की निष्क्रियता अकर्म नहीं है। हाँ, केवल तुम कार्य नहीं करोगे, लेकिन अगर जैसे कोई मानो जंगल में चला गया लेकिन शुद्ध नहीं है, वहां पे इंद्रियों का भोग करना चाहता है, मन में दिन रात विषय लालसा है, और ऐसी विषय लालसा से वो वहां पे भटक रहा है इधर उधर, तो वो तो क्या है, कर्म उसको लगेगा कि नहीं लगेगा, उसको कर्म बंधन में फंसेगा ही वो व्यक्ति, मिथ्याचारी बन गया ना वो तो, ऐसी बात। तो इसलिए वहां पे हालांकि निष्क्रियता होते हुए भी वहां पे कर्म है, कर्म बंधन है। और ये जो निष्काम कर्म योगी है वो सक्रिय होते हुए भी अकर्म कर रहा है। ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट है। एनीवे, मैं अगली बार समझाऊंगा तो उसको प्रॉपर आपको इससे समझा दूंगा, क्योंकि ये अगला श्लोक आने ही वाला है, तो आपको किसी को समझा नहीं है तो भी वो आगे समझ जाएंगे। ठीक, ओके, यहाँ पे रुकते हैं। अगर किसी को आगे बढ़ना है तो आप आपकी सेवा के लिए आगे बढ़िए। जिसको प्रश्न है वो रुकिए और पूछिए। मंद्रानी यशोदा माता जी। यस। प्रभु जी, मेरे 2 प्रश्न थे। एक तो जैसे अभी आपने बताया कि जो विकर्म है, मतलब किसी भी कर्म में जो आसक्ति है वो विकर्म कहलाती है। तो क्या सत्व गुण एक बंधन है जब हम कहते हैं, तो वो उसको उसी हिसाब से कहते हैं क्या कि वो अपने कर्म में अटैच्ड होता है व्यक्ति? हाँ, देखिए, विकर्मा मतलब काम्य कर्म। हाँ, मतलब सकाम भाव है। तो क्या वो सकाम भाव तीनों गुणों में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, तीनों गुणों में निश्चित। रजोगुण में भी होता है, तमोगुण में भी होता है, सत्वगुण में भी होता है। तो सत्वगुण में सकाम मतलब क्या भाव होगा? तो सत्वगुण में सकाम भाव मतलब ऐसा व्यक्ति अपना जो ब्राह्मणत्व है, वर्णाश्रम धर्म का, और उसके जो प्रतिष्ठा है, उसकी जो एक समाज में प्रतिष्ठा, उसका जो भी जीवन शैली है, उससे जो सुख आता है एक प्रकार का, उसमें जो वो ज्ञान का भाव है, सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन छानन, कृष्ण कहते हैं आगे, हाँ, 3 गुणों के बारे में कहते हुए कि सत्वगुण भी बांध देता है व्यक्ति को, सुख से बांध देता है और ज्ञान से बांध देता है। सुख संगेन मतलब सत्वगुणी व्यक्ति के जीवन में पाप कम रहता है ना, बहुत कम रहता है, तो इसलिए वो थोड़ा इंद्रिय मन से अपने ज्यादा पीड़ित नहीं रहता है, और उसके जीवन में थोड़ा ज्ञान भी रहता है, तो फिर वो उससे आसक्त हो जाता है। तो उसको भक्ति देने लगो आप, तो उसको लगता है मुझे क्या जरूरत है भक्ति की। वो बोलेगा नहीं नहीं, हमको सब पता है, आप लोग ठीक है, आप कीजिए, हम जानते हैं, हम तो शास्त्र पढ़ते हैं से। तो क्या हो गया उसको, उस सत्वगुण में अटक गया बेचारा, फंस गया। हाँ, तो सकाम भाव से कर रहा है चीजें, और उस सकाम भाव में ही आसक्ति उतनी जो है उसमें आसक्त है। निष्काम कर्मयोग का ऐसा नहीं रहता, वो अनासक्त रहता है। बट यस, तो आप जो बोल रही है, तीनों गुणों में सकाम भाव से व्यक्ति आसक्त पॉसिबल है। दूसरा प्रश्न था प्रभु जी, मेरे पास अभी 10-12 दिन पहले किसी का एक इंक्वायरी आया था कि उन्होंने किसी क्लास में सुना कि जैसे पुलिस कर्मी है, वो अपना कर्म करता है, इसीलिए अगर वो किसी को मारता है तो उसे कर्म का फल नहीं मिलता। उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति जो बुचर है, मतलब जो मांस बेचता है, तो उसको भी उसका कर्म का फल नहीं मिलता। और उन्होंने वो क्लास अपने इस्कॉन की ही क्लास सुनी है। तो शी वाज सेइंग कि मैंने पहली बार ऐसा सुना है, एडविन मैंने भी पहली बार सुना था, मुझे भी समझ नहीं आया इसका क्या उत्तर होना चाहिए। तो क्या ये सत्य है प्रभु जी? क्योंकि ये तो तमस है और बिल्कुल तो सत्य कोई नहीं, शास्त्र अनुमोदित कार्य ही नहीं है। बिल्कुल अनुभव, बिल्कुल सत्य नहीं है ये। देखिए, महाभारत में एक कथा आती है धर्मव्याध की, शायद उसके कॉन्टेक्स्ट में किसी ने इसको बताने का प्रयास किया है, लेकिन फिर ढंग से समझाना चाहिए। एक धर्मव्याध करके कथा है महाभारत की, बड़ी ही विवादास्पद कथा है। कि जिसमें एक व्याध था, मतलब बुचर, कसाई था, और वो जो है सब ये बेचता था, मांस आदि जानवरों को मार के। और फिर ऐसा लगता है वहां पे कि जैसे महाभारत कह रहा है कि क्योंकि वो अपने कार्य को पूरे निष्काम भाव से करता था, इसलिए उसको कोई पाप जो है वहां पे नहीं था। ऐसा वो महाभारत का उदाहरण है। तो शायद मुझे लगता है उसी कॉन्टेक्स्ट को लेके कुछ तो बोलने का यहाँ पे प्रयास हो। तो देखिए, धर्मव्याध की केस बहुत अलग थी।
धर्मव्याद की केस का एनालिसिस भी बहुत बड़ा है, उसको कभी बाद में कहीं कह सकते हैं। लेकिन चूंकि स्पेशली आप देखोगे कलियुग आदि में, तो मतलब ये जो इस प्रकार के व्यवसाय है, इस व्यवसाय में वो तो वेद सम्मत ही नहीं है, वो वेद का विधि से सम्मत ही नहीं है। तो इसलिए उसको करेंगे और उसमें किसी का निष्काम भाव रहेगा तो उसको कर्म नहीं लगेगा, ये कोई चीज मायने ही नहीं रखती, क्योंकि मूलतः वो सम्मत ही नहीं है ना। वो सम्मत तो होना चाहिए पहले। निष्काम कर्म तब लागू होता है जब कर्म हो। अगर वो कर्म ही नहीं है, वो विकर्म है, तो वो क्या निष्काम विकर्म हो गया ना। तो ऐसी कोई चीज नहीं होती निष्काम विकर्म। वो निष्काम में पहले वो कर्म होना चाहिए, मतलब वेद सम्मत होना चाहिए। तो अगर वो वेद सम्मत ही नहीं है तो वो विकर्म हो गया। और विकर्म के सामने निष्काम विकर्म ऐसा कोई मार्ग नहीं बोला है भगवान। तो इसलिए ये जो चीज है ये ऐसी नहीं है। हाँ, अभी इसमें थोड़ा सूक्ष्म विचार है कि जैसे अगर वो अपने परिवार के लिए कर रहा है, क्या वो अपने माता पिता के लिए, परिवार के, उनके उदर निर्वाह के लिए कर रहा है, तो स्मृति बोलती है कि ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि वो परिवार के उदर निर्वाह के लिए कर रहा है, तो उसको कम पाप लगे। ऐसा नहीं बोलती कि पाप नहीं लगे, लेकिन वो अपने उदर निर्वाह के से भी ज्यादा, अगर वो माता पिता, मतलब जो भी परिवार, कुटुंब, कुटुंब की एक परिभाषा है कि देखो आप यथा तथा कैसे भी करके कुटुंब के पालन पोषण करना चाहिए। ये कुटुंब शब्द की ही परिभाषा है। दैट इज व्हाट इज द रूट मीनिंग ऑफ कुटुंब। कुटुंब मतलब आप कूट आदि करके भी उसको पालन कीजिए, क्योंकि आपने जिम्मेदारी ली है। ऐसे तो ये बात है कि जैसे कोई ऐसे कुटुंब की जिम्मेदारी लेके कहता है कि भाई मैंने इसलिए ये कार्य करता हूँ, नहीं तो अपने लिए तो मैं फास्टिंग कर लूंगा या मैं हवा खा के जी जाऊं, लेकिन मैं परिवार वालों के लिए ये सब कर। तो उस प्रकार के भाव के लिए जहाँ परिवार के लिए उसको वो करना पड़ रहा है, तो स्मृति कभी बोलती है कि उसको थोड़ा कम पाप लगता है। दैट इज ओके, बट कम पाप वगैरह ये ठीक है, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि उसको पाप ही नहीं लगता। ये तो बात अलग हो, ये कंसिडरेशन ही पूरा गलत हो जाएगा ऐसे। तो इसलिए ये ठीक नहीं है, ये ऐसे वेद सम्मत होना चाहिए। आप बोलिए ये आप तो नया मार्ग निकाल रहे हो, निष्काम विकर्म करो, ऐसे कुछ होता नहीं निष्काम विकर्म। वही था प्रभु जी, आई वाज एक्चुअली टोटली सरप्राइज्ड, क्योंकि जो स्पीकर थे वो अच्छे स्पीकर हैं काफी, तो मैं थोड़ा हाँ, और तो मुझे हैरान मुझे हुई। वही लगता है कि मुझे लगता है उन्होंने कुछ तो धर्मव्याद के कॉन्टेक्स्ट में कुछ एक्सप्लेन करने का प्रयास किया होगा। तो मुझे लगता है आप उसके पूरे कॉन्टेक्स्ट को जान के मतलब बताइए, चाहिए तो हम फिर से उसकी चर्चा भी करेंगे कि क्या वो महाभारत के धर्मव्याद की कथा को लेकर कुछ चर्चा हुई। एंड आई एम डैम श्योर कि वो वही होगा, वही चीज होगी। ठीक है, यस प्रभु जी, आई विल इंक्वायर। यस, थैंक यू सो मच। पद्मवाणी रेवती माता जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न इसको लेके, जब हम आप बोल रहे थे कि भगवान अर्पित निष्काम कर्म, तो जैसे अभी हम स्कूल में बच्चों को भी सिखाते हैं कि at the end of the day we tell them to recite कायेन वाचा मनसेंद्रियर्वा prayers, एंड उसमें तो उसका लिटरल मीनिंग यही होता है कि मैंने जो भी कर्म किए भगवान में आपको अर्पित कर रहा हूँ, आपको समर्पित है वो सारे काम। तो ये प्रेयर फिर वो निष्काम मतलब भगवत अर्पित उसमें आएगी, और अगर नहीं आएगी तो फिर लाइक बिकॉज व्हेन वी एक्सप्लेन इट टू चिल्ड्रन, तो मतलब हमें उन्हें क्या उसका और किस भाव से उसे बताना है, सो दैट आगे चल के वी आर नॉट कमिटिंग द सेम थिंग। देखिए, यस, आप जो बोल रही है सही है। एक्चुअली ये प्रार्थना जो है उसके मतलब देखिए गीता में भी ऐसा ही सिमिलर श्लोक आता है, यत् करोषि यदश्नासि, यत् व्हाट इज दैट, यत् करोषि यदश्नासि ददासि, यज्जुहोषि यत् तथा यज्जुहोषि ददासि, यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। तो एक्चुअली ये जो है ना, यहाँ पे भगवत अर्पित निष्काम कर्म योग लिटरली
वो श्लोक भक्ति की बात नहीं कर रहा है। इसलिए तो आप लोगों को गीता सीखनी है। आपको शुद्ध भक्ति का श्लोक और भगवत अर्पित निष्काम कर्म योग श्लोक में अंतर समझना पड़ेगा, कहाँ पे किसकी बात हो रही। तो लिटरली ये नीचे के लेवल का श्लोक है, यदत यत् करोषि यदश्नसि। आप जो भी करते हो, आप जो भी खाते हो, ऐसा नहीं बोला गया वहां पे कि यही चीज खाओ। जो भी आप खाते हो उसको आपने अर्पण करो। तो क्या हो रहा है कि आप चॉइस है आपकी, और फिर उसको आप अर्पण करो ऐसे। लेकिन आइडियली में कैसे होना चाहिए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्त्या प्रज। वो तो भक्त ऐसा सोचता है कि मैं भक्ति से कृष्ण को ये अर्पण करूंगा और फिर उनके प्रसाद के रूप में कुछ स्वीकार करूंगा। ठीक। तो दोनों के भाव में अंतर है एक्चुअली। मैं जो भी करता हूँ, मैं जो भी खाता हूँ, मैं भगवान को अर्पण करता हूँ। और दूसरा है कि मैं भगवान को प्रेम से अर्पण करता हूँ और फिर मैं प्रसाद ग्रहण करता हूँ। पद्मावती जी, माता जी, आप समझ रहे ना डिफरेंस दोनों में? क्लियर? यस प्रभु जी। हाँ, तो वो जो है ना, वो सही है आप जो बोल रही है। वो नीचे के स्तर है भक्ति में, वो भगवत अर्पित निष्काम कर्मयोग जैसा भाव है। और ये जो ऊपर वाला स्तर है, वो उसके बाद में जो श्लोक आता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयुज्यते, उसमें वो बोला। एक के बाद एक आते हैं ये श्लोक आते हैं। तो इस प्रकार से तो कायेन वाचा मनसेर बुद्ध्या, वो वाला जो श्लोक है, करोमि यत् यत् सकलम नारायणाय इति समर्पयामि, तो उसमें भी वैसा ही भाव है सिमिलर। तो क्या करना चाहिए, देखिए ये भक्त को भी लागू हो सकता है ये श्लोक, जैसे भक्त भी ऐसा कह सकता है, लेकिन उसकी तो अंडरस्टैंडिंग क्लियर है ना। वो तो जानता है कि इसका अर्थ ये नहीं कि मैं कुछ भी करके भगवान को अर्पण करूं, नहीं, उल्टा मैं पहले भगवान से सम्मत करा लूं कि मैंने क्या करना, गुरु से वैष्णव से सम्मत करा लूं कि मैं ये करूंगा चीज कर। तो उल्टा नहीं है कि मैं जो जो करता हूं कृष्ण को अर्पण, नहीं, मैं पहले कृष्ण से लेता हूं कि मैं उनको क्या अर्पण, ये ऐसा होना चाहिए। तो इसलिए आप स्टूडेंट्स को, छोटे बच्चों को सिखा रही है, तो वो तो इतनी फिलॉसफी बताने की जरूरत नहीं, समझेंगे भी नहीं। आप इतना ही बताइए उनको कि ये प्रार्थना तो अच्छी है, इसको बोलिए, बुलवाई सबसे। और आप इतना ही कह सकते हो कि तो उसका इंटरप्रिटेशन, उसका मीनिंग आप समझा दीजिए। तो इसका अर्थ ये है कि हमें जो भी करना है वो भगवान के भक्तों को, उनको पूछकर उनकी प्रसन्नता के अनुसार करना चाहिए। भले ही श्लोक का अनुवाद थोड़ा अलग होगा, आप कह सकती हो कि, लेकिन हमें क्या करना चाहिए कि हमें जीवन में भगवान को क्या अच्छा लगता है वो करना चाहिए, भगवान को क्या पसंद है वो करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम जिएंगे तो इस श्लोक का सही अर्थ जो है हमारे जीवन में आएगा, इस प्रकार से। ओके, थैंक यू प्रभु जी। तो सही है एक्चुअली। तो ये बात है, सचल पॉइंट्स होते हैं गीता आपको, इसलिए तो भक्ति शास्त्री आदि के स्तर पे, थोड़े सूक्ष्म स्तर पे समझनी चाहिए, नहीं तो बाकी सब सेम लगता है, राइट। हर चीज बोल देंगे हम लोग कि ये भी भक्ति है, वो भी भक्ति है, सब कुछ भक्ति है, बट ऐसा है नहीं एक्चुअली। बारीक डिफरेंस रहता है उसमें, एकदम थोड़ा अंतर रहता है, और फिर वो बारीकी से नहीं देखेंगे तो फिर सब कुछ समान लगता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये सब चीजें, इसको समझना। इसलिए मैं आपको बार बार समझाता रहता हूँ, ये निष्काम कर्म योग, ये ज्ञान योग है, ये भक्ति योग है, इस प्रकार से समझाता रहता हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इसमें क्या अंतर है, एग्जैक्ट किसका किस पे फोकस है। एक मेन डिफरेंस है साध्य साधन वाला, हमेशा याद रखिए। ये एक ये आपके लिए एकदम सॉलिड अंडरस्टैंडिंग होगी आपकी। साध्य साधन, आपको निष्काम कर्म योग का साध्य पता होना चाहिए, साधन पता होना चाहिए, ज्ञान योग का साध्य साधन, भक्ति योग का साध्य साधन, देन यू आर क्लियर। ठीक है। यस वैभवी माता जी, हरे कृष्ण, कुछ पूछना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आप ऑस्ट्रेलिया से ज्वाइन किए आप? नहीं, अभी आ गई इंडिया में, 1.5 महीना हो गया। हाँ, थोड़ा फिजिकली प्रॉब्लम हो रहा है, वो सभी क्लाइमेट की वजह से, वेदर की वजह से तबीयत। ध्यान रखिए आप स्वयं। हाँ यस प्रभु जी, मुझे ये पूछना था कि ये चातुर्वर्ण जो भगवान ने खुद ने बनाए हैं, तो उसमें वैष्णव, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ऐसे है नहीं,
ब्राह्मण हर वक्त ये 4 ही आते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। कहाँ पे भी ऐसे ये नहीं बताया गया कि वैष्णव और बाद में ये सब चालू होता है। वो कुछ ध्यान में नहीं आ रहा है कि ये कहाँ से कैसे समझे। हाँ नहीं, तो देखिए ना, ये तो भौतिक व्यवस्था है माता जी। हाँ, भौतिक संसार में जीवों को शुद्ध होने के लिए ऐसी व्यवस्था बनाई गई है। देखिए वैष्णव तो इन सबके परे है। वैष्णव सबके परे है। वैष्णवता इसमें आती ही नहीं, क्योंकि वो तो आध्यात्मिक स्थिति का उस स्वरूप में स्थित कर देता है आपको। वैष्णव जो उपाधि है आप कह सकते, वो वास्तविक उपाधि है। तो ये तो सब भौतिक उपाधि है। आपको क्या लगता है जीव ब्राह्मण है? जीव ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि शूद्र है? जीव की वास्तविक स्थिति क्या है वैभवी माता जी? ब्राह्मण होना, शूद्र होना कि क्या? जीव की वास्तविक स्थिति कुछ है ही नहीं। वो तो जब भी जैसे कर्म करेगा उसी तरह से उसकी स्थिति बन जाए। करेक्ट करेक्ट। तो वास्तविक स्थिति क्या है, मतलब शुद्ध रूप में उसकी स्थिति क्या होनी चाहिए? यस सुजाता माता जी, शुद्ध रूप में कृष्णेर नित्यदास जीवेर वैष्णव, कृष्णेर नित्यदास। तो जो वैष्णव है वो तो एक्चुअली शुद्ध स्थिति है, वो तो आध्यात्मिक स्थिति है, इसलिए उसको इंक्लूड नहीं किया चारों। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये तो भौतिक स्थिति है ना, ये आध्यात्मिक नहीं है एक्चुअली। आध्यात्मिक स्थिति तो वैष्णव है कि हर कोई जो है वो वैष्णव जब है तो वो आध्यात्मिक स्तर पे अभी स्थित हो गए। ब्राह्मण भी भौतिक है, ऐसा मत सोचना कि हाँ बहुत नजदीक है वो वैष्णवता के, लेकिन तो भी भौतिक है। सत्व गुण में ही रहता है ब्राह्मण। वैष्णव जो होता है वो शुद्ध सत्व, उसके भी ऊपर सत्व गुण। तो इसलिए वैष्णव को इसमें काउंट नहीं किया है। तो ये जो सारे है चारों की सारी उपाधियां हैं, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और उसके नीचे तो और भी निचली उपाधियां हैं, जैसे ये सब अंत्यज कहते हैं उनको, जैसे कि म्लेच्छ, यवन, चांडाल, ये सब नीचे। लेकिन सबसे 4 अच्छे हैं शूद्र, ब्राह्मण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उसमें भी सबसे अच्छे है क्षत्रिय और ब्राह्मण, उसमें भी सबसे अच्छा है ब्राह्मण, और उसके ऊपर वैष्णव, जो कि आध्यात्मिक वास्तविक स्थिति। मतलब अंत में तो आपको ब्राह्मण भी नहीं बनना है, ब्राह्मण के भी परे जाना है, क्योंकि ब्राह्मण भी भौतिक है अंत। वो एक भौतिक डेजिग्नेशन। अगर कोई सोचेगा मैं ब्राह्मण हूं, मैं ब्राह्मण हूं, तो वो इस जगत में ही रह जाएगा एक्चुअली, वो इस जगत को पार नहीं पा करता। लेकिन वो सोचता है कि मैं वैष्णव हूं तब इस जगत को पार कर, ऐसी बात है। तो इसलिए डेजिग्नेशन ये जो है भौतिक है, वैष्णव आध्यात्मिक उपाधि है, आध्यात्मिक। ठीक है प्रभु जी। ये जो वैष्णव है वो हम जो शुद्ध भक्त है, जो तीनों गुणों से परे, उनके लिए यूज कर सकते हैं ना ये? कौन सी टर्म वैष्णव? हाँ मतलब वो तो नहीं, देखो ऐसा होता है, वैष्णव टर्म तो सबके लिए यूज होती है। जिसने भी भगवान विष्णु को, भगवान कृष्ण को स्वीकार किया, उनके नामों को, और खास करके दीक्षा, आपने दीक्षा ग्रहण कर दी। देखो चैतन्य महाप्रभु को ये पूछा गया था कि वैष्णव कौन है, तो महाप्रभु ने तीनों टाइम पे अलग अलग उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि जो भी कृष्ण के नाम का जप करता है वो वैष्णव। तो सबसे बेसिक तो ये डेफिनेशन है वैष्णव। कृष्ण या विष्णु के नामों का जो जप करता है वो वैष्णव। लेकिन हम लोग कब मानते हैं किसी को वैष्णव, मतलब एक जनरल अंडरस्टैंडिंग हमारे संप्रदाय में मैं बताता हूँ, जब कोई दीक्षा ग्रहण करता है ना तो उसको वैष्णव मानते हैं। भजन क्रिया जब उसकी शुरू हो जाती है तब उसको वैष्णव माना जाता है। ऐसा उसको क्या कहते हैं, गुरु पादाश्रय। तो गुरु पादाश्रय के बाद विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि उस व्यक्ति को वैष्णव करके स्वीकार करते हैं, ऐसा। तो ये वैष्णव हो गया। तो अभी तो वो शुद्ध नहीं है, अब तो शुद्धता तो उसको तो समय लगेगा। तो आप कह सकते हो साधक वैष्णव, साधक वैष्णव और सिद्ध वैष्णव। ऐसे मत बोलिए कि मतलब ऐसा कोई अगर आपको कहता है अरे वैष्णव कैसे बोल रहे हैं,
वो तो शुद्ध नहीं है, तो इसलिए तो साधक बोला ना, साधक वैष्णव। हम लोग नहीं बोल रहे सिद्ध वैष्णव। सिद्ध वैष्णव मतलब शुद्ध भक्त, साधक वैष्णव मतलब जो साधन कर रहा है, अभी तक शुद्ध नहीं हुआ। तो इस प्रकार से हम बोल सकते, लेकिन वैष्णव कहे जाएंगे। हाँ, तो मैंने आपको एकदम बेसिक डेफिनेशन कि जो भी कृष्ण के नामों का जप करता है वो वैष्णव। महाप्रभु ने तो कहा जिसने एक बार नाम लिया, हाँ, नामों का जप करता है ऐसे भी नहीं, जिसने एक बार कृष्ण का नाम लिया वो भी वैष्णव। तो वो तो एक लाइक बड़ी ब्रॉड परिभाषा है। अब प्रैक्टिकली आप जब कोई दीक्षा ग्रहण करता है तो उसकी कमिटमेंट हो गई, अभी उसने संबंध स्वीकार कर लिया कृष्ण की सेवा में, तो इसलिए उसको वैष्णव माना जाता है। और फिर आप उस साधक को धीरे 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 सिद्ध बनने में तो समय लगेगा, ठीक है। तो साधक की अवस्था हो या सिद्ध की अवस्था हो, वो व्यक्ति ब्राह्मण से श्रेष्ठ ही माना गया। ऐसा नहीं कि केवल सिद्ध अवस्था में वो ब्राह्मण से श्रेष्ठ है, नहीं, साधक अवस्था में भी ब्राह्मण से श्रेष्ठ। हालांकि ऐसे करके हम लोग ऐसे नहीं करेंगे कि कोई अच्छा ब्राह्मण है तो उसको बोले ए ब्राह्मण हटो सब, मैं आ गया अभी वैष्णव। ऐसा तो वैष्णव तो स्वयं अमानिना मानदेन होता है। लेकिन सिद्धांत के तौर पे कहेंगे तो एक्चुअली एक वैष्णव, व्हाट इज दैट, है ना वो बड़ा प्रसिद्ध श्लोक, षट्कर्म निपुणो विप्र मंत्र, हाँ, षट्कर्म निपुणो विप्र मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णवो गुरुर्न स्यात् वैष्णव स्वपचो गुरु। कोई षट्कर्म निपुण, यजन याजन पठन पाठन, ये षट्कर्म है ब्राह्मण, इसमें कोई निपुण हो, षट्कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद, और मंत्र तंत्र में विशारद ब्राह्मण भी क्यों ना हो, अवैष्णव गुरुर्न स्यात्। लेकिन ऐसा ब्राह्मण अगर वो वैष्णव नहीं है तो वो गुरु नहीं बन सकता, उसको गुरु नहीं मानते। वैष्णव स्वपचो गुरु, लेकिन कोई भले ही चंडाल परिवार में जन्मा हो लेकिन अभी वैष्णव है तो उसको गुरु करके स्वीकार करते। तो इतनी महती बोली गई है वैष्णव, तो वो बहुत बड़ा उपाधि है, बहुत बड़ा श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ स्थान है। हमें चाहिए कि हम उस स्थान की वास्तविक पात्रता प्राप्त करने के लिए शुद्ध बने, संघर्ष करें, ये बात ठीक है। क्लियर बात है जी? यस, साध्य और साधक से एकदम समझ में। ठीक है, ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अगले सत्र में मिलेंगे, कुछ अगले इस अध्याय को चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद्